आटा खा खा करके सबकी बुद्धि पाप में विलीन हो गई थी। अब भैया भीष्म धर्म के मर्म को जानते हैं, सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इतना अधर्म पूर्ण कार्य कौरवों की सभा में होने जा रहा है, पर वो भी कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि वहां ने गलत अन्न खाया था, गलत कमाई का आटा खाया था, तो उसकी बुद्धि भी दूषित हो गई है। वो भी बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अगर भीष्म बोल जाता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी की ओर कोई देख भी सके, पर भैया उस आटे का ऐसा प्रभाव था कि उसकी बुद्धि दूषित हो गई। पर आखिर में द्रौपदी ने गुरु की ओर देखा है, और गुरु कौन है जो भगवान से मिलाए, गुरु कौन है जो इशारा करे भगवान की ओर। कल जब छोड़ने गए तो विनोद और नेत्राम जी हम बैठ के चर्चा कर रहे थे, नए नए पंथ बन गए हैं, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, पर भैया गुरु वही है, सत्संग वही है जिसमें बैठ करके भगवान की शरण प्राप्त हो, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो। अब भैया खाओ पियो पचाओ और इत्यादि जो बन गए हैं, इन सबसे नरकों में जाने की तैयारी है, नहीं कि भगवान से मिलने की कोई बात है। सत्संग क्या बोले, जहां बैठ करके आप आत्मा परमात्मा राम कृष्ण शिव की चर्चा करो या सदवस्तु की बात करो, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, वो कुछ और ही है। जैसे इस सत्संग में भगवान से मिलने की तैयारी होती है, इस सत्संग में बैठ करके अपने कल्याण और सुख के पाने की तैयारी होती है, उसी प्रकार उस तरह की सत्संग में नरक में जाने की पूरी तैयारी होती है। पर आज द्रौपदी को लगा है अब तो गुरु ही कोई लीला कोई कृपा कर सकते हैं। तो द्रौपदी की नजर जैसी कृपाचार्य की ओर गई है, तो कृपाचार्य भी उनका आटा खाए बैठे हैं। पर कभी कभार एकादशी पूर्णिमा होती है तो व्रत कर लेते हैं, तो उनके आटे के पाप से बच जाते हैं, तो उनकी बुद्धि थोड़ी काम करी है। उन्होंने अपनी दाढ़ी को खुजवाते हुए एक अंगुली करके ऐसे किया है, बोले बोल तो मैं भी नहीं सकता इस सभा में बैठ करके, पर हे द्रौपदी तेने गुरु की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा है तो मैं तेरे को इशारा करता हूँ, ऐसे किया है। द्रौपदी समझ गई है कि ये सृजन हार की ओर इशारा कर रहे हैं। तुरंत द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है, पर सबसे लास्ट में द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा है। जीव पहले तो औरों की ओर ताकता है, ये सहायता करेगा ये सहायता करेगा, आखिर में सोचता है अब मैं ही कुछ प्रयास कर लेता हूँ, मैं ही कोई काम कर लेता हूँ, कहीं जा आता हूँ, क्या पता समस्या हल हो जाए। ये सबका स्वभाव रहता है। द्रौपदी ने भी सोचा मैं भी कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ, यज्ञ से प्रकट हुई हूँ, क्षत्रिय कन्या हूँ, मैं अपने तपोबल से अपने खुद के क्षत्रिय बल से अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तो द्रौपदी ने साड़ी को अपने हाथ से पकड़ लिया है। अब महाराज 30,000 हाथी वाला दुशासन के आगे वो अबला स्त्री कब तक साड़ी पकड़े रहती। इतने में जब उसने कृपाचार्य की ओर देखा और कृपाचार्य ने जब इशारा किया है, द्रौपदी को तुरंत ज्ञान हुआ है और साड़ी छोड़ देनी है और दोनों हाथ उठा दिए हैं। हाथ द्वारकावासी कृष्ण में रक्षा करो। तुरंत भैया अब सेकंड आने लगी है। ठाकुर जी तुरंत प्रकट होकर के वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी के शील की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। अब भैया संत लोग कई बार ठाकुर से झगड़ा कर जाते हैं, लड़ाई कर जाते हैं, क्यों रे इतनी देर लगा करके क्यों आया? क्या द्रौपदी तुम्हारी भगत नहीं थी? बेचारी को केस पकड़कर खींचा गया, वहां आकर के कितनी वाकी फजीती भई, वो रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, देरी करके क्यों आया? ठाकुर जी ने कहा अरे संतो ज्यादा गुस्सा मत करो, याने पुकारने में देर करी, मैंने आने में देर नहीं करी, याने बुलाने में देर करी। अरे मैं तो तैयारी बैठा था, अब जाऊं, याने बुलाने में देर करी, नहीं था मैं तो वहीं था। भगवान तो कण कण में होते हैं, सब देखते हैं, पर बस भगत की नजर उधर जाती ही नहीं है। और जैसे ही द्रौपदी का ध्यान ऊपर की ओर गया, अंगुली ऐसे करते ही तुरंत उसने पुकारा है और ठाकुर तुरंत वहां प्रकट हो गई। और आप भी देखिएगा ऐसा कौन होगा, द्रौपदी रथ सबला थी, रथ सबला की साड़ी स्वयं श्री कृष्ण बन गए। ऐसा कौन कर सकता है? और ऐसे कृपालु ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके हम इस दुनिया को राजी करने में, दुनिया को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हमसे बड़ा मतीमार कौन होगा, हमसे बड़ा मूर्ख और अंधा कौन होगा, जो दुनिया हमारा कभी साथ दे ही नहीं सकती है, हमारे साथ खड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया कुछ है नहीं, दुनिया तो दुनिया के साथ खड़ी होती है। और तुम्हारा स्वरूप दुनिया नहीं है, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है या तुम्हारा स्वरूप भगवान है।
अब अनेक समझाने के लिए ध्यान से दीजिएगा। ब्राह्मण कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ ही होता है, जाट कन्या का विवाह जाट के साथ ही होता है। उसी प्रकार भैया या आत्मा रूपी कन्या का विवाह भी परमात्मा के साथ होता है, कवेरे गेरे के साथ नहीं होता है। अब आजकल तो बड़ी विडंबना है, काऊ की जो बेटी काऊ के साथ भाग रही, ब्याह करवा रही है, वही सब हाल हमारा आपका है। जो ये कन्या रूपी आत्मा रूपी कन्या हरि के साथ ब्याहनी चाहिए थी, ये काऊ काऊ के संग भाग रही है। बताओ क्या हो। तो विचार करिए, हमारा स्वरूप आत्मा है और आत्मा रूपी कन्या का पति केवल परमात्मा है। द्रौपदी श्री कृष्ण को भाई के भाव से भजन करती है, उनको विशेष जानती है। तो ठाकुर जी ने आकर के उनकी शील की रक्षा करी है और कुंती ने जब भी पुकारा है, ठाकुर आकर के उनकी रक्षा में तत्पर हो गया है। कल पंडित जी कह रहे थे कि कुंती ने भगवान से दुख मांगा कि हे हरि, हे कृष्ण, मुझे संकट दे दो, व्याधि दे दो, क्योंकि जब जब जीवन में व्याधि आती है तेरी याद तब तब आती है, अन्यथा कौन भगवान को याद करते हैं, कौन भगवान का भजन करते हैं। जब व्याधि पड़ी तो मैया भैया अब सुबह शाम दोपहर तीनों समय में हरि राम जी के आगे, बालाजी के आगे, भोलेनाथ पर खूब अर्जी लगाती है, महाराज कृपा करो, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। जैसी समस्या का हल हुआ, अब महाराज मुड़के ही नहीं देख रहे हैं। कभी बरसों बीत जाते हैं धोराज आए हुए, बरसों बीत जाते हैं द्वारपुराज आए हुए, बरसों बीत जाते हैं मंदिर में आए हुए, और जहाँ समस्या पड़ी फिर भागते हैं जल्दी से। और रोज ही जाओ, रोज ही याद करो तो फिर समस्या होने की नहीं है। भैया दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। हर समय भगवान को याद रखो, हर समय उनसे श्रद्धा रखो, उनको भूलो नहीं। गिरधारी थाने भूलो ना एक घड़ी, मीरा कह रही है, हे कृष्ण, मैं आपको एक घड़ी भी भूलती नहीं हूँ। संकट क्या है, व्याधि क्या है, क्या 2 लाख 5 हजार 10 हजार का घाटा लग गया, संकट आ गया, कोई बीमारी आ गई तो क्या संकट आ गया, या कोई और कोई कांड बन गया तो संकट आ गया। ये कोई संकट नहीं है, क्योंकि संकट बहुत बड़ा हुआ करता है। संकट सबसे बड़ा वही है जो जन्म मरण में ले जाए, बार बार गति बिगाड़ दे, सबसे बड़ा संकट वही है। सुंदर कांड में हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, सीता का पता बता करके राम जी ने पूछा है, क्या मेरी जानकी ठीक है, क्या उसको कोई संकट तो नहीं है। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, उसी बात को आप लोग भी धारण करें। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़े व्याधि और विपत्ति वो है जिस क्षण तुम भगवान को भूल जाओ, जिस क्षण तुम्हें भगवान बिसर जाए, भगवान की याद नहीं रहे, वो क्षण मानो सबसे बड़ा संकट का क्षण। अन्यथा व्याधि आई और भगवान को याद किया तो समझो ये समय बहुत अच्छा है जो भगवान की याद आई। कुंती कह रही है, भले आरीवा दुख के जो पल पल नाम रटाए, और धूल परेवा सुख पर जो हरि को देत बुलाए। मैं उस दुख की बलिहारी जाती हूँ जो बार बार मेरे मुख से हा कृष्ण, हा गोपाल, हा गोविंद निकलता है, और जब सुख आता है तो मैं भगवान को भूल जाती हूँ। तो हे कृष्ण, मुझे कुछ देना चाहो तो व्याधि दे दो, देना चाहो तो संकट दे दो, क्योंकि कुंती पर जब जब संकट आया है, ये टेढ़ी टांग वाला ये कृष्ण वहीं पर ही रहा है। महीने महीने अपनी द्वारका को भूल जाता, 16,108 रानियों को भूल जाता, अपने बाल बच्चों को भूल जाता, और 6-6 महीने कुंती के घर में रह करके 5 पांडवों की वो रक्षा कर रहा है। ऐसे भगवान को छोड़ करके हम संसार का भजन करें, दुनिया का भजन करें, किसी और का आश्रय लें, तो भैया कौन गति हमारी। हम नहीं कह रहे, भगवान शिव ही कह रहे हैं रामायण में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जई जाना, भाव छाड़ कछु और न आना। हरि उमा ध्यान पूर्वक सुनो, मेरे राम का जिसने स्वभाव जान लिया, वो सपने में भी राम को भूल नहीं सकता है, वो सपने में भी राम को विसार नहीं सकता है। जाने मेरे राम का स्वभाव जान लिया, जाने मेरे कृष्ण का स्वभाव जान लिया। इसीलिए तो भगवान शिव भी राम कथा कहने बैठते हैं, पार्वती को कथा सुनाते हैं। भगवान राम श्री कृष्ण शिव कथा अपनी रानियों को सुनाते हैं। नाम दो है, लीला दो है, स्वरूप दो है, पर भैया काम एक से हैं, बात सबरी एक सी। चाहे राम का आश्रय लो, चाहे शिव का आश्रय लो, शिव का आश्रय लो तो भी राम का ही आश्रय है, राम का आश्रय लो चाहे शिव का आश्रय लो, पर आश्रय लो ऐसी वस्तु का सारा एक का लेना पड़े। अब भैया बुरा मत मानियो, जाट लोगों की भाषा है कि भैया
कसम तो एक ही होता है। उसी प्रकार आश्रय तो एक आदमी का ही लो, ज्यादा कसम तो वेश्या के होते हैं। भले घर की स्त्री तो पति रूप में एक को धारण करती है। उसी प्रकार आश्रय दाता भगवान एक ही होने चाहिए। आश्रय दाता भगवान तो केवल कृष्ण, शिव, हरि, नारायण, हनुमान जी होने चाहिए। जगह जगह तो भिखारी फिरते हैं, जगह जगह तो भटके हुए फिरते हैं। जो संभले हुए होते हैं, जो सदे हुए होते हैं, उनका चित एक जगह ही लग जाता है। तुलसीदास जी का मन राम जी में लग गया है तो भैया राम जी में लग गया है। शिव के पास जाते हैं तो शिव भी धनुष बाण धारण करके राम रूप में दर्शन देते हैं। कृष्ण के पास आते हैं तो कृष्ण भी राम रूप में दर्शन देते हैं। शांति किसको है? जिसका मन टिकाव वाला है, जिसका मन शांति से भरा हुआ है। न कि शांति उसको है जिसका मन भटक रिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में देते हुए कोई एक स्वरूप, एक लीला, एक धाम, एक ध्यान में अपना मन टिकाइए। फिर देखिए अब तो आपको राम जी सपना में भी नए दिख रहे और फिर प्रत्यक्ष में संग में लीला होती है। अब भैया सालासर में श्री बालाजी विराज रहे हैं। मोहनदास जी के साथ में बालाजी खेला करते थे। मोहनदास जी के साथ में बालाजी नित्य कुश्ती लड़ा करते थे। जब मोहनदास जी हल जोतते थे खेत में तो बालाजी अपने पूंछ से उनके ऊपर छाया करते थे, क्योंकि उनका मन एक जगह टिक गया था। उनका मन एक जगह ही लग गया था। उनका मन भटकता नहीं था कि ये देव ठीक है, इन हनुमान जी से नहीं भया तो ये कर देगा, याते नहीं भया तो ये कर देगा। एक ही आश्रित होकर के देखिए, अगर एक के साधे सब सदे और सब जाए सब जाए। एक घर का कुत्ता होता है, मालिक को चिंता होती है, देर सवेरे टुकड़ा डाल ही देता है, बाहर आकर देख ही लेता है, मन में आई जाती है, बेचारा यहीं पड़ा रहता है, इसको रोटी डाल दिया करो। उसी प्रकार एक दरबार के कुत्ता होकर के रहो, एक दरबार के होकर के रहो तो कभी कभार वो देख ही लेगा, कभी कभार वहाँ की दृष्टि आप पर पड़ी जाएगी और जगह जगह फिरोगे। इधर दरवाजे पर गया तो डंडा मार दिया, उधर गया तो उधर डंडा पड़ गया। अब भैया भूखा प्यासा कुत्ता गलियों में भागता रहता है। वही हालत, वही स्थिति आज के जीव की हो गई। 4 दिन शिव की पूजा कर ली, 4 दिन लड्डू गोपाल ले आए, कुछ दिन उनकी करी, उनको भी छोड़ दिया। और किसी ने और कोई नियम बता दिए तो वो करने लग गई, किसी ने कुछ इधर उधर को टोना टोटका बता दिया वो करने लग गई। पर जो सद गए हैं, जिनकी स्थिति टिक गई है, वो बस एक ही है कि एक के साधे सब सदे। सबको राजी करने जाओगे तो एक ही भी राजी नहीं होगा, और एक को राजी कर लो सब अपने आप राजी हो जाएंगे। शिव प्रसन्न हो गए तो राम को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी राजी हो गए तो शिव जी को अलग से मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही है। जड़ में पानी डाल दो तो अलग अलग पत्तों में, फूलों में, फल में, तने में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप जड़ में पानी डाल दिए तो वही पानी जाकर पत्तों को भी मिल जाएगा, फल को भी मिल जाएगा और तने को भी मिल जाएगा। तो छोटे मोटे इन सबरे कुछ सबको छोड़ करके एक समर्थ भगवान की शरण ली जाए, एक समर्थ भगवान का आश्रय लिया जाए। और सब लोग खड़े होकर के आपके गांव के जो स्वामी जी श्री योगेश मुनि जी महाराज हैं सो पधार रहे हैं। दास को भी कुछ समय इनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। आप सब उनका स्वागत करिए और संत दर्शन का लाभ लीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि पुजारी हरि शरणम। कीर्तन करिए, पुजारी कीर्तन करिए भाई। हेलो कीर्तन बोलन में श्री राम जय जय राम, सिया राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो स्वामी जी महाराज की।
बालाजी महाराज की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। तो परम सौभाग्य की बात है, यति स्वरूप स्वामी जी हमारे मध्य में पधारे हैं और हम सब इनसे प्रार्थना करें कि ये भी अपनी निर्मल ओजस्वी शिव भक्ति में डूबी हुई वाणी से हम सब का मार्गदर्शन करें और अपने वचनों का हम सबको प्रसाद प्रदान करें। हरि ओम। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसा है कि पहले वाली बात नहीं रही। अब एक तो बुद्धि काम नहीं कर रही, याददाश्त नहीं है। पिछले 2 साल से बीमार सा चल रहा हूं, सबको पता है। आप सभी का अच्छा सौभाग्य है कि स्वामी जी महाराज से, रघुनंदन जी से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। 7-8 साल पहले ये स्वामी जी मेरे पास यहाँ कुटिया में रुके थे, करीब 4 महीना। कई जगह जाने का अवसर मिला था। तो आप सभी का सौभाग्य है कि आप सावन के महीने में शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर का गुणानुवाद कर रहे हैं। अब बोलना तो जाता नहीं मेरे से, धन्यवाद बहुत बहुत। तो परम सौभाग्य की बात है और कुछ समय तक दास को भी इनका सानिध्य मिला, इनका आशीर्वाद मिला और इन्हीं की कृपा से ही आज इस तरह बोल पा रहे हैं। और पहले क्षेत्र में कम आना था, स्वामी जी के साथ आए, 1-2 जगह गए तो फिर धीरे धीरे खूब आना हुआ। और ऐसे संत आप वर्णन सुन ही रहे हैं, साक्षात शिव स्वरूप होते हैं, परमात्मा स्वरूप होते हैं। इनका दर्शन देव दुर्लभ होता है, तो सब लोगों को नित्य प्रति जाकर के इनके दर्शन करना चाहिए और इनके मार्गदर्शन में रह कर के जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो स्वामी जी से आज्ञा लेते हुए आगे के प्रसंग में हाँ तो आप श्रवण कर रहे थे कि विश्वास के बगैर कोई बात नहीं है। अगर जीवन में विश्वास हो, कोई संत की बात पर, भगत की बात पर, शास्त्र की बात पर अगर विश्वास हो जाता है तो बात सहज ही सरल ही बन जाती है। और विश्वास नहीं होता है तो बहुत सरल बात ही बहुत विकट हो जाती है। और सूत जी महाराज विश्वास को के लिए विशेष कुछ कहते हुए अनेकानेक साधनों का भाव बताते हैं। ये साधन सब ये विश्वास के अंतर्गत है। विश्वास इन सबसे मुख्य बात है।
साधनों का जो प्राण है वो विश्वास होता है। मैं ऋषियों बसम संपूर्ण मंगलों को देने वाला था उत्तम है, क्योंकि 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों में मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर के सुनो। एक को महाभसम जानना चाहिए और दूसरे को सवलभ भसम जानना चाहिए। महाभसम के भी अनेक भेद है जो शिव पूजा में विशेष प्रयुक्त होती है। वह 3 प्रकार की कहा गई है, स्रोत, सम्राट और लौकिक। सवलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और सम्राट भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों को यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि वह त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम में आता है। त्रिपुंड कहते हैं जो भगवान शिव का तिलक लगाते हैं, जो भक्तगण 3 रेखाएं जो लगाते हैं उसको त्रिपुंड कहते हैं। और जो वैष्णव लोग खड़ी रेखा लगाते हैं उसको उद्र त्रिपुंड कहते हैं, जो खड़ा तिलक है। अन्य यज्ञों से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों के मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षियों, जावाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र से भी आदर पूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों से तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी नहीं, प्रमाद से भी नहीं छोड़े। तिलक लगाना प्रमाद में भी नहीं छोड़े। जब भी जगो या पता लगे माथे पर तिलक नहीं है, तुरंत तिलक कर लेना चाहिए। एक बार कहीं कथा करने गए हुए थे और भी महात्मा वहां आए हुए थे, तो रात्रि में जल पीने के लिए उठे तो देखती है कि महात्मा स्नान करके तिलक लगा रहे हैं। तो उनसे पूछा, अरे सब लोग सो रहे हैं, आप रात्रि की 1-2 बज रहे हैं, आप स्नान करके तिलक लगा रहे हैं। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले, महाराज जी क्या पता मृत्यु कब आ जाए, क्या पता मैं सोया हूँ और मृत्यु आ जाए और मैं मर जाऊँ, और मेरे माथे पर तिलक नहीं हो तो मेरी क्या गति होगी। इसलिए मैंने उठा, पानी पिया, देखा शीशे में तिलक नहीं है, तिलक मिट गया है, तो मैंने तुरंत तिलक धारण कर लिया है। और जिसके माथे पर त्रिपुंड या उद्र त्रिपुंड होता है वो अगर प्राण छोड़ता है तो नित्य गोलोक या कैलाश की उसको प्राप्ति होती है। तो कल्याणकामी पुरुषों को विशेष प्रयास करते हुए तिलक धारण करना चाहिए और किसी प्रकार का प्रमाद न करते हुए तुलसी और तिलक को धारण करें और श्रद्धा पूर्वक इनको धारण करें। सबसे बड़ी तिलक और माला सदा साही रहे गोपाला। तिलक और माला को लेकर के ऐसे ऐसे अद्भुत प्रसंग आते हैं जिनके जलते समय शरीर पर तुलसी की काष्ठ रह गई, तुलसी का मनका रह गया, मरते हुए माथे पर उद्र त्रिपुंड रह गई, लंबी टेढ़ी रेखाएं रह गई। तो घोर पापी से पापी मनुष्य को विमान लेने आए, भगवान के पार्षद लेने आए, क्योंकि उनके गले में तुलसी या रुद्राक्ष था, उनके माथे पर त्रिपुंड या उद्र त्रिपुंड था। कोई यवन था, अनेकानेक व्यापार करता, कोई उसके जीवन में सत्कर्म नहीं था। वो कहीं जाकर किसी पेड़ के नीचे सो गया और पेड़ पर बैठे हुए किसी कौवे ने उसके मस्तक पर विष्ठा कर दी। विष्ठा करने से उसके माथे पर खड़ी लकीरें बन गई और उसी समय उसकी मृत्यु हुई। तो भगवान के पार्षद उस यवन दुष्ट को लेने आए। संतों ने बड़ा आश्चर्य किया, ये तो यवन था, बड़ा दुराचारी था, बड़ा दुष्ट था, इसके लिए विमान क्यों आया। संतों ने पार्षदों ने उत्तर दिया, इसके माथे पर तिलक बना हुआ था, भले ही वो कौवे की विष्ठा करी हुई थी, उसका लगाया हुआ नहीं था, फिर भी खड़ी रेखा माथे पर होने के कारण उसको भगवान का धाम मिला। कोई व्यक्ति कहीं जल गया अनजाने में, तो जहां जला वहां सूखी लकड़ी तुलसी की पड़ी थी, वो भी उसके साथ जली, उसका धुआं उसकी अग्नि उसको लगी, तो वो भी भगवान के धाम में गया।
तो जब तक जीवित रहो तब तक तो कंठ के रूप में, माला के रूप में गले में तुलसी धारण करो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी का सेवन करो। और जाने लगो तो ऐसी व्यवस्था हो कि तुलसी काष्ठ में संस्कार हो, तो ऐसा प्राणी विशेष गति को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जीवित रहो तो रुद्राक्ष धारण करो, बिल्व पत्र की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो, और अंत में अगर जाने को मिले तो पीपल काष्ठ या बिल्व की काष्ठ से आपका संस्कार हो तो विशेष कैलाश की प्राप्ति होती है। कल्याणकामी पुरुषों को बस ये दो ही अगर काम तुमने बड़ी निष्ठा से कर लिए तो तुम्हारी गति कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, तुम्हें कोई अधोगति में डालने वाला नहीं है। अगर डाल भी दिए जाओगे तो भगवान के पार्षद वहां से भी घसीट कर तुमको ले आए। और यमराज जी तो कहते हैं कि भैया जो भूल से भी राम कृष्ण शिव का नाम ले लेता है, अरे यमदूतो उनके पास भूल से भी मत जाना, अन्यथा तुम्हारी कोई हालत होगी तो मुझे कुछ आकर मत बताना। उनका विधान मेरे पास नहीं होता है। जो शिव पूजा में लगा है, तुलसी धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, वो शिव या नारायण के क्षेत्र का जीव हो जाता है। उस पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं उसको लाने मैं नहीं जाता हूँ, उसको ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आया करते हैं। तो कल्याणकामी पुरुषों को आज से ही, अभी से ही ऐसा भाव हृदय में धारण करना चाहिए। अब जीवन भर हम तुलसी धारण करेंगे, जीवन भर हम माता तुलसी रुद्राक्ष का आदर करेंगे, और जो जो उपाय नियम शास्त्रों में कहे गए हैं उसी प्रकार इनका अर्चन और वंदन करेंगे। और आज सोमवार है, भगवान शिव का विशेष दिन है, तो श्रावण के सोमवार का सबको उपवास रखना चाहिए। पहले श्रावण का तो प्रमादवश उपवास नहीं कर पाए, 100 बातों का प्रमाद हो गया, पर आज से ही श्रावण के उपवास शुरू किए हैं। और श्रावण सोमवार की विशेष भगवान शिव को प्रिय है। श्रावण के अंदर सोमवार आता हो और उसको अगर कोई शिव की पूजा करता है तो भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं। और अलग बात, श्रावण को या सोमवार, श्रावण के सोमवार या किसी भी सोमवार को भूल करके भी बिल्व पत्र उतारना नहीं चाहिए। आपकी भाषा में कहें अपराध हमको नहीं लगे, श्रावण वाले सोमवार वाले दिन बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे कहना चाहिए कि भाई हम श्रावण सोमवार को बेलपत्र नहीं उतारेंगे, और उतारना नहीं चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को तुलसी पत्र भी नहीं उतारने चाहिए। और अगर बेलपत्र उतार रहे हो या तुलसी उतार रहे हो तो उतारना भगवान के लिए ही चाहिए, न कि कई लोग कई तुलसी का पौधा देखा पत्ता तोड़कर मुंह में डाल लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अपराध लगता है। अब कईयों का मुंह बकरी की तरह चलता ही रहता है, तो कोई पत्ता देखा नहीं, कोई लकड़ी देखी नहीं, मुंह में डाल लेते हैं। तो वहीं कहीं तुलसी दिखी नहीं कि पत्ता तोड़ा और मुंह में डाला, ये बहुत बड़ा अपराध है। तुलसी तभी उतारनी चाहिए तब भगवान की आपको पूजा करनी हो, नारायण को भोग लगाना हो, तभी तुलसी उतारो और तुलसी भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। सर्दियों में सूंठ इत्यादि आप लोग चाय दूध में डालते हैं, तुलसी भी डाल सकते हैं। अन्यथा सीधे ऐसे बन किया, तोड़ा और पा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, विशेष अपराध लगता है। और उतारो तो भी बड़े प्रेम से तुलसी को पकड़ करके पत्ता, अब एक पत्ता तोड़ते तो पूरी तुलसी को हिला देते हैं, ऐसे नहीं करना। प्रेम से एक डाली पकड़ करके और एक पत्ता, एक मंजरी उतारना। और एक पत्ता नहीं उतारा जाता, ना ही तो बिल्व पत्र का एक पत्ता उतारा जाता है और ना ही तुलसी का एक पत्ता उतारा जाता है। बिल्व पत्र के लिए तो ऐसे आया है कि 3 पत्ते एक साथ होने चाहिए, और तुलसी के लिए आया है कि पूरी की पूरी मंजरी सीटे सहित होनी चाहिए। सीटा लगाओ, साथ में कई पत्ते साथ में हो, वो मंजरी एक साथ उतारनी चाहिए, नहीं कि एक एक पत्ता उतारना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख करके और पहले प्रणाम करिए, तुलसी को, बेलपत्र को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे तुलसी माता, आप अपने पत्र हमको दीजिए जिससे हम नारायण की पूजा कर सकें, भगवान की पूजा कर सकें। और परिक्रमा लगा करके जल दे करके फिर पत्ते उतारिए।
इसी प्रकार बिलपत्र उतारिए, प्रणाम करिए और उनसे कहिए मैं आपके पत्र शिव पूजा के लिए ले जा रहे हैं, आप हम पर नाराज नहीं होइए, रुष्ट नहीं होइए और कृपा करके हमको बेलपत्र उतारने की अनुमति दीजिए और फिर उतार कर ला करके शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। महाराज लोग तो जाते हैं और ऐसे सूत लेते हैं पूरी डाली को, कुछ साबित होते हैं, कुछ खंडित हो जाते हैं और खंडित तो फेंक देते हैं और साबुत चढ़ा देते हैं। तो साबुत चढ़ाने तो साबुत ही चाहिए, पर उतारते समय सावधानी से उतारो तो आपके द्वारा पत्ते खंडित नहीं होंगे, तो उनका अपराध नहीं लगेगा। अब मान लो आपने इस तरह पत्र उतारे, 2-4 पत्ते आपके हाथ से खंडित हो गए, तो महाराज वो बिल पत्र नाराज हो जाते हैं कि हमने कौन सा पाप किया जो हम शिव के ऊपर चढ़ने से पहले ही खंडित हो गए, शिव की सेवा में नहीं लगे, तो उनका बड़ा अपराध जीवों को लगता है। और कल्याणकामी पुरुष को हर समय सोमवार का उपवास रखना चाहिए, महीने में 2 एकादशी 11 आती है उसका उपवास रखना चाहिए, साल में कभी रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि या प्रदोष व्रत आता है उसका भी उपवास करना चाहिए। ये सब विधियां हैं उस हरि को प्राप्त करने की, उस परमात्मा के विश्वास को प्राप्त करने की। अब बात आती है उसको प्राप्त क्यों करना है। पुण्य की बात एक तरफ छोड़ दो, आप बड़े धर्मात्मा हो, आप कभी पाप करते ही नहीं हो, तो पुण्य और पाप की क्या चर्चा करें। हम कहते हैं फिर भी उसकी भक्ति करो, फिर भी हरि की भक्ति करो, तो हम भक्ति क्यों करें, हमारे पाप नहीं है, हम बड़े धर्मात्मा है। अरे कोई अपना आदमी होता है, चाहे वो बुरा हो भला हो, कुछ उससे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी हम उससे मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके सुख दुख में उसका साथ देते हैं। उसी प्रकार भगवान हमारे सबसे बड़े अपने। मैया अपने बालक को स्वार्थ से थोड़ी बजती है या कोई विशेष कोई काम के लिए थोड़ी उसको याद करती है। मैया निष्काम प्रेम अपने बालक से करती है, क्योंकि वो उसका अंश है, वो उसके शरीर से प्रकट हुआ है, वो उसकी संतान है। उसी प्रकार हमको भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे हमको पुण्य चाहिए नहीं चाहिए, हमें कल्याण चाहिए नहीं चाहिए, हमको आनंद शांति सुख चाहिए नहीं चाहिए, बात छोड़ दीजिए। भगवान हमारे हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं। ये सब बातें झूठी है। भैया भगवान का उपाय कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वो तुम्हारे हैं, हम भगवान को कोई बात को बीच में लेकर थोड़ी बजेंगे, कोई बात का सहारा लेकर थोड़ी उसे याद करेंगे। वो तो नित्य निरंतर अपने ही और अपने आदमी से मिलने के लिए बीच में कोई बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैया जब चाहे तब जाकर अपने बेटा से मिल सकती है, बेटा चाहे तब अपनी माँ के चरणों में जाकर के प्रणाम कर सकता है, उसको याद कर सकता है। तो भगवान ये मैया तो एक जन्म की है, पिछले जन्म में कुछ और रहे थे तो माँ भी कोई और होगी, पर जो परमात्मा रूपी माँ है, जो परमात्मा रूपी हमारा सखा है, वो नित्य निरंतर हमारा है, हमारे साथ रहता है। हम चाहे कितने ही पाप कर्म करके नरक में चले जाएं, कितने ही भोग कर्म करके अपनी गति बिगाड़ लें, पर वो परमात्मा हमको छोड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मुलाइजेदार कौन होगा। संसार में देखा जाता है पत्नी भी छोड़कर चली जाती है, बाल बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप भी छोड़कर चले जाते हैं, या संतानें छोड़कर चली जाती है। पर आज तक ऐसा कोई समय नहीं आया है जिस समय भगवान ने जीव को छोड़ दिया। अनेक घोर पापी हुए, रावण कंस इत्यादि हुए, पर भगवान ने उनको भी छोड़ा नहीं है, उनके साथ में लगे रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्हीं माँ ने, उन्हीं भगवान ने उनका कल्याण कर दिया है। आप हम कितने ही घोर कर्म करके, कितने ही पापाचारण करके नरक में चले जाएं, तो माँ, भगवान रूपी माँ नरक में भी साथ में रहती है और अब साथ में रह कर के हमसे वो पापों का प्रायश्चित करवाती है, शुद्ध करके अपना ज्ञान करवाती है। तो भगवान को हम कोई बीच में कोई इच्छा, कोई कामना, कोई इत्यादि लेकर के भजन नहीं करें। अरे वो तो मेरे हैं। मीरा कृष्ण को पुकारती थी, क्या उसको बेटे को नौकरी लगाना था, क्या उसको पति की लंबी उम्र बढ़ानी थी, या उसको धन चाहिए था। मीरा क्यों पुकारती थी? क्या नरसी को मायरा भरवाना था जो कृष्ण के लिए खड़ताल बजाता था, एक तारा लेकर कीर्तन करता था? क्या उसको अपने बाप का श्राद्ध करना था जो कृष्ण कृष्ण करता था? नरसी जी ने तो कहा नानी बाई से,
आएगा तो ठीक, आएगा तो मायरा भर देगा, पर तू ये मत सोचना कि नरसी आएगा तो माला फेरेगा, राम राम करेगा, मायरा लेकर नहीं आया तो माला छोड़ दूंगा। ये मन से निकाल देना। आसी तो आज आवसी, नहीं तर चूकी बात, पर भैया ये नरसी तो ऐसे ही खरताल बजाएगा, क्योंकि मैं उसका हूँ और वो मेरा है। कामना पूरी करते हो तुम्हारी मर्जी है, संसार का कुछ सामान देते हो तुम्हारी मर्जी है, अन्यथा हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस मेरे लिए तो यही बात ही बहुत है, और हमारे आपके लिए बात ही बहुत है। रे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हुआ करती है, इससे बड़ा और क्या भाव होगा। पर भगवान सोचते हैं क्या बताइए, संसारिक जीव, संसारी प्राणी है, कोई कामना को लेकर के मेरे से जुड़ जाए, किसी संसार की वस्तु को लेकर के ही मेरे से जुड़ जाए तो मैं इनका कल्याण कर दूं। और जहां पर प्रेम होता है ना, प्रेम उसी का नाम है जो निस्वार्थ भाव से हो, वो संसार में हुआ नहीं करता है। प्रेम शब्द, स्नेह शब्द, ये सब संसार में है ही नहीं, सब झूठी बातें संसार की होती है। कोई किसी से प्रेम करता नहीं है, कर सकता नहीं है, हो नहीं सकता है, ये संसार का नियम ही नहीं है। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, प्रेम केवल भगवान से हो सकता है और भगवान से निभ सकता है। अन्यथा कोई कितना ही बेटा कहे कि मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, या कितने ही माँ बाप अपनी संतान से प्रेम करे, सबका स्वार्थ भरा प्रेम है, सबका एक कोई न कोई कामना को लेकर के प्रेम है। माँ बेटे से प्रेम तब तक कर रही है जब तक बेटा उसकी आज्ञा में है, बहू उसकी सेवा कर रही है। अन्यथा भैया बहुत सारी माताएं ऐसी भी मिलती है, महाराज जी ये तो जन्मते ही मर जाता तो ठीक था, ये जन्मा ही क्यों, मेरे पेट में ही क्यों आया, इतना कष्ट झेलना पड़ा, और अब जन्मने के बाद बड़ा होकर और कष्ट दे रहा है। यही बात औलादों के, बेटों के मुख से सुनने को मिल जाती है, और दुनिया भर में देखते ही हैं, माँ बाप अलग हैं, बेटे अलग हैं, कोई तात पुकार नहीं है। बेटा तो बड़ा जज बन गया, थानेदार बन गया, तहसीलदार बन गया, माँ बाप को एक रोटी ना मिल रही है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ भरे हैं, पर पालन क्यों करें, क्योंकि भगवान ने दिया है। माँ बेटे की सेवा स्वार्थ में नहीं करे, अरे भगवान ने बेटा दिया है, भगवान ने मुझे ये सेवा सौंपी है, इसलिए मैं यहाँ की सेवा कर रही हूँ। पत्नी पति की सेवा क्यों करे, क्योंकि भगवान ने मुझे स्त्री बनाया है, और स्त्री का सर्वस्व पति होता है। पति चाहे कैसा भी है, मुझे याते कछु ना चाहिए, मैं तो भगवान के नाते से यहाँ की सेवा कर रही हूँ। और भाव केवल भगवान से जुड़ा हो तो वो पति की सेवा भी कल्याण कर देती है, वो पोता बेटा की इत्यादि की सेवा भी कल्याण कर देती है। और भगवान को बीच में हटा करके बेटा मेरा, मैं इसकी सेवा करूंगी, उसके लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी, और बेटा मैया का मानता रहे, तो इन सब बातों में पढ़ करके जो सेवा और स्नेह होता है वो बार बार जन्म और बार बार मरण देने वाला होता है। और कोई इस भाव से सेवा करे कि ये सब संसार भगवान का है, सब जीव भगवान के हैं, ये परिवार भगवान ने मुझे दिया है, भगवान के नाते से मैं सेवा कर रही हूँ, भगवान के नाते से सेवा कर रहा हूँ, तो वही सेवा कल्याण कर देने वाली है, वही सेवा भगवान से मिला देने वाली है। और भगवान को छोड़ करके सेवा करोगे तो वही सेवा जन्म मरण के बंधन में डालने वाली है। तो भगवान से प्रेम हम किसी बात को लेकर के, किसी स्वार्थ को लेकर के नहीं करें, वो सदैव अपने हैं, सदैव अपने हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आप उसके सहज ही रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बनाने की आवश्यकता नहीं है, संबंधी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम कथाओं में कह देते हैं कि भैया भगवान से कोई संबंध जोड़ो, भगवान को अपना रिश्तेदार बनाओ, भगवान को कोई न कोई अपना कहीं पर बनाओ, पर ये बनाने वाली बात नहीं है, वो तो अपना है। बनाने और बिगड़ने वाली बात तो संसार में होती है, लेकिन भगवान के यहाँ वाली बात तो स्वतः सिद्ध है। भगवान को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान तो स्वतः सिद्ध है। पर जीव भगवान में लगते नहीं है, भगवान की बात उनकी समझ में आती नहीं है। तब कहा जाता है भाई भगवान को कुछ बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, सखा बना लो, कुछ भी बना लो, बस कहने का भाव आप भगवान से जुड़ जाइए।
बिजली का तार करंट के तार से कैसे करके जुड़ जाए, जुड़ते ही तुरंत प्रकाश हो जाता है, पंखा चल पड़ता है, फ्रिज में बर्फ जमने लग जाती है, सर्दियों में गर्म हवा आने लग जाती है तार जुड़ते ही। उसी प्रकार बस तार भगवान से जुड़ना चाहिए, चाहे संसार के संबंध से जुड़ जाए या परमात्मा के नित्य संबंध से जुड़ जाए, तार जुड़ने तक की देर है। जैसे ही तार जुड़ेगा तुरंत अज्ञान रूपी जो दिमाग का बल्ब बुझा हुआ है तुरंत जल पड़ेगा और फिर सब दिखाई देगा। जैसे रात्रि हो गई है, आपने जैसे ही बटन दबाया है तुरंत प्रकाश हो गया, सब दिखाई देने लगा, कहाँ पर क्या रखा हुआ है सब दिख रहा है। उसी प्रकार अब तो हम सब अंधे बने हुए हैं, संसार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस दिन गुरु से भगवान से तार जुड़ा है और जब बुद्धि के अंदर वो प्रकाश रूपी बल्ब जला है तो फिर संसार भी दिखने लग जाता है और भगवान भी दिखने लग जाता है। फिर जीव कभी दौड़कर संसार में नहीं जाता है, फिर वो दौड़कर भगवान की ओर जाता है। रैदास जी ने मीरा के हृदय में सर पर हाथ रख करके ज्ञान रूपी प्रकाश दिया है तो मीरा को संसार दिख गया, एक तरफ कृष्ण दिख गया, तो मीरा संसार की ओर नहीं भागी है, कृष्ण की ओर भागी है। तो भगवान से हमारा नित्य अनादि संबंध है, वो कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। पर जीव माया के कारण, अज्ञानता के कारण बहुत दूर हो गया है। जो सबसे अपना है वो तो बहुत दूर दिखाई देता है और जो संसार कहीं पर नहीं है, बहुत दूर है, वो बिल्कुल पास में दिखाई देता है। संत लोग विनोद में कहते, अरे भैया तुम्हारी आंख में लगा हुआ काजल भी तुम्हारे जितना नजदीक नहीं है, उससे 1000 गुना नजदीक भगवान तुम्हारे। फिर भी अज्ञानी मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, उनका कीर्तन नहीं करते, उनको प्रसन्न नहीं करते। मीरा कोई बावरी थोड़ा ही थी, सबको छोड़ छाड़ करके जंगल में निकल पड़ी। नरसिंह कोई भांग थोड़ी पिए था, 56 करोड़ की माया साधु ब्राह्मणों में लुटा दी है। गौतम बुद्ध का क्या माथा खराब हुआ था, जो राजघराना, बड़ी सुंदर पत्नी, बड़ा सुंदर बालक और बड़े आज्ञाकारी सेवकों को छोड़कर जाकर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु ने कोई जबर थोड़ी चढ़ गया था कि भैया मात्र तरुण अवस्था में संन्यास लेकर के हा कृष्ण पुकारते हुए दुनिया में हरि नाम का प्रचार करते हुए निकले, क्योंकि भैया उन्होंने असल सार को जान लिया। अब उनकी बुद्धि अंधकार में नहीं रही, अब उनकी बुद्धि मोह के अंधेरे में, आसक्ति के अंधेरे में नहीं रही, अब उनकी बुद्धि में प्रकाश आ गया। गुरु कृपा से सूर्य का उदय हो गया और संसार के स्वरूप को जान लिया। एक कथा सुनिएगा, गुजरात की घटना है, बड़ी सुंदर कथा है। कोई धोबी था, जो भंगी था, जो राजा के दरबार में झाड़ू लगाता था और राजा के दरबार में उसके झाड़ू देने का काम था, झाड़ू लगाता घूमता रहता। राजा की एक बेटी थी जो परम सुंदर, साक्षात सीता राधा रानी जैसा ही उसका स्वरूप था। ज्योतिषों ने कह रखा था, भैया पूर्णिमा की रात्रि को इसको बाहर मत निकाला करो, अन्यथा लोगों को भ्रम होगा कि चंद्रमा 2 उदय हो गई हैं। ऐसी उसकी सूरत थी। पर भैया जैसी सुंदर शकल थी वैसी सुंदर वाकी बुद्धि थी, वैसा सुंदर उसका भाव था। सुंदर तो संसार में बहुत लोग होते हैं, पर वैसी सुंदर उनकी बुद्धि नहीं हुआ करती, वैसा सुंदर उनके मन का भाव नहीं हुआ करता। धनवान तो संसार में बहुत लोग हैं, पर वैसे ही धनवान उनका भाव, वैसे ही धनवान उनकी बुद्धि नहीं हुआ करती है। भैया मालिक तो 100 बीघा का है, पर मन भिखारी जैसा है, 10 रुपया भी कहीं नहीं दे सकता है। तो राजा की बेटी सुंदर भी बहुत है, भाव भी बहुत सुंदर है। आज तक किसी भी सेवक ने, किसी भी दासी ने राजा की बेटी को देखा नहीं है, हमेशा पर्दा में अंदर ही रहती है। धोबी झाड़ू लगाने आया, झाड़ू लगाते एक दिन वह की नजर वह कन्या पर पड़ गई है। वो कहीं घूम रही थी छत के ऊपर और वह धोबी ने, वह भंगी ने उसको और देखा है, तो भैया रूप का कायल हो गया है। आदमी गलत नहीं है, मनसा गलत नहीं है, पर मात्र रूप का रसिक है। उसने रूप को देखा, रूप के पीछे पागल हुआ है, घर चला गया है। अपनी पत्नी को बोला है, अगर मुझे कुछ देर और वो राजा की बेटी की शक्ल नहीं दिखी तो मुझे लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह भंगी की लुगाई ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं जाकर के मिलती हूँ राजा की बेटी से। वो आकर उस राजकुमारी से मिली है और कहा कि राजकुमारी ऐसे करके ये बात है, मेरे पति ने कई दिन से भोजन नहीं किया है, उसने कहीं आपको देख लिया है। तो वैसे तो वो आदमी गलत नहीं है, पर आपकी सूरत के पीछे वो पागल हो गया है।
आप कृपा करके अपना चेहरा उसको थोड़ा दिखा दीजिए। राजकुमारी परम विदुषी थी, उसने कहा कि तू जाकर अपने आदमी से कहे 6 महीने तक इंतजार करे और राम नाम का जप करे। 6 महीने में खुद उन भंगियों के बस्तियों में जाकर के उसको दर्शन दूंगी, उसको अपना मुंह दिखाऊंगी। अब आकर के उसकी भंगी की बहू ने उससे कहा कि राजकुमारी ने ऐसे कहा है। अब तुरंत वो तो कोना में जाकर बैठ गया और राम 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 की रट लगा दी नहीं है। उसको पता ही नहीं लगा कब 7 दिन गए, तब कब 2 महीने गए, कब 6 महीने गए हैं। और जैसे ही 6 महीने पूर्ण हुए हैं, कई बात के अनुसार रात्रि का समय है, अमावस्या की रात्रि है और राजा की बेटी रथ में सवार होकर के पहली बार उन भंगियों की बस्ती में गई है जहाँ पर वो भंगी रहता है। जाकर के उस भंगी का दरवाजा खटखटाया है। वो भंगिन बाहर आई, देखा अरे राजकुमारी महल पधारी है। तो राजकुमारी ने कहा जा अपने आदमी से कहे कि मेरा मुंह देख ले आकर के मैं चलकर आई हूँ। जैसे ही उसने जाकर के कहा कि आप चलिए, राजकुमारी आई है, अपना चंद्रमा सा मुंह दिखाने आपको आई है। क्या उत्तर दिया? राजकुमारी को कहो लौट जाए। अरे जिसने राम राम करते हुए सूर्य होते हुए राम रूपी सूर्य को देख लिया हो, वो इस रात्रि के अमावस्या के चंद्रमा को क्या देखेगा? जाओ उसको कहो तो लौट जाओ। पत्नी ने आकर के कहा कि वो ये बात कह रही है। लड़की जान गई कि जिस बात को मैं चाहती थी वही बात बनी। उसने आकर के वाके चरणों में प्रणाम किया और कहा राम राम करते हुए अगर किसी को किसी के रूप में भी आसक्ति करनी है तो राम के रूप पर आसक्ति करिए। ऐसी सौंदर्यता, ऐसी माधुर्यता। अब भैया संसार का रूप तो मनुष्य को डुबाने वाला है, नरक में डालने वाला है, और वही भगवान का रूप है जो एकमात्र ध्यान करने से, दर्शन करने मात्र से वो बंधन की व्याधि कट करके भगवान की प्राप्ति हो जानी। तो भगवान का स्वरूप भी बहुत सुंदर है। भगवान का क्या सुंदर नहीं है? अरे क्रोध किसी का सुंदर नहीं होता है। कोई काऊ पर क्रोध करे, खूब बड़ा धाड़ करके किसी को डांटे, फटकारे, पीट डाले, तो बताओ किसी का क्रोध सुंदर होता है क्या? क्रोध किसी का सुंदर नहीं होता है। पर राम कृष्ण शिव अगर किसी पर क्रोध भी करते हैं तो इनका क्रोध भी कल्याण करने वाला होता है। राम ने कभी क्रोध नहीं किया, पर भैया एक बार क्रोध करके रावण को देखा तो अपने धाम में भेज दिया है। श्री कृष्ण के चेहरे पर कभी भी क्रोध की रेखा नहीं देखी गई, पर उसने मथुरा में आकर के कंस के ऊपर क्रोध भरी दृष्टि से देखा है तो उसको भी अपने धाम भेज दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध की दृष्टि से पूतना को देखा है, अपनी माँ की गति दे देनी है। तो भैया भगवान का क्या सुंदर नहीं है? तो ऐसे भगवान का भजन किया जाए, ऐसे नारायण का भजन किया जाए। संसार में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। अगर आप धन के लोभी हो तो भगवान के पास इतना धन है जितना संसार में किसी के पास हो नहीं सकता है। साक्षात लक्ष्मी जी के चरण दबाती है। वही लक्ष्मी शिव के साथ में पार्वती बनकर के विराजती है। वही नारायण शिव के रूप में कैलाश में बैठे रहते हैं। तो भैया धन की बात करो, सबसे बड़ा धनवान भगवान है। रूप की बात करो, सबसे सुंदर रूप भगवान का है। और अगर किसी पद प्रतिष्ठा की बात करो तो भगवान की पद से बड़ा और क्या पद होगा। बड़े बड़े भैया मोदी भी जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, मोदी भी आकर के राम मंदिर की नींव रखता है, मोदी भी आकर के राम के चरणों में प्रणाम करता है। तो भैया राम से बड़ा कौन हो? तो तुमको जो चाहिए सब राम के अंदर मिलेगा, शिव के अंदर मिलेगा। ये सब संसार में खोजने जाओगे तो भटक जाओगे, मर जाओगे, सत्यानाश हो जाएगा, लोगों में बदनामी हो जाएगी। पर यही चीज जब खोजने निकलोगे तो केवल परिवार वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पूज्य हो जाओगे। मीरा किसी पुरुष को खोजने नहीं निकली है, मीरा किसी संसार का सौंदर्य देखकर नहीं पागल हुई है, कृष्ण को देखकर पागल हुई है। तो भैया बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े भक्तों की मीरा सिरमौर हो गई है। मीरा एक बार वृंदावन में पहुंची है। जीव गोस्वामी स्त्री का दर्शन नहीं करते, आगे सेवक बैठे रहते, कोई भी माता को दर्शन की अनुमति नहीं है। जब मीरा वृंदावन गई, संत के विषय में बड़ा सुंदर कहा था। जीव गोस्वामी बहुत बड़े महात्मा थे। मीरा जैसे ही जाने लगी, लोगों ने रोक दिया, कहा आप अंदर नहीं जा सकती।
मीरा ने कहा क्यों नहीं जा सकती? बोले हमारे गुरुदेव स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। तो मीरा ने एक बात कही, ये बात जाकर के इस बात का उत्तर ले आओ जीव गोस्वामी से, फिर मैं चली जाती हूँ। उस सेवकों ने जाकर के कहा कि एक मीरा नाम की कोई स्त्री आई है, वो ये पूछवाती है। क्या पूछवाती है? बोले हमने सुना था वृंदावन में पुरुष केवल एक है, बाकी सब स्त्रियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया है? आप क्या दूसरे श्री कृष्ण है? जैसे ये बात पता लगी है तो जीव गोस्वामी जान गए हैं ये तो स्त्री नहीं है, ये कोई सामान्य जीव नहीं है। तुरंत पर्दे हटाकर आकर प्रणाम किया है और कहा है आप जैसी माताओं के लिए ऐसी बात नहीं है कि मैं उनसे नहीं मिलता हूँ, मैं तो सामान्य जो स्त्रियां हैं उनसे नहीं मिला करता। अर्थात मीरा तो कृष्ण की तलाश में निकली तो जीव गोस्वामी संत जैसे भी चरणों आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और भैया अनेकानेक संत हुए जो भगवान श्री कृष्ण के रूप पर मोहित होकर के, राम के रूप पर मोहित होकर के उनकी प्राप्ति करने के लिए निकले हैं, तो उनका मोहित होना, उन पर वशीकरण होना भी कल्याण का साधन बन गया है। श्री राम जी दंडकारण्य में लीला करते हुए विचरण कर रहे हैं। वहां के महात्माओं ने राम जी को देखा है, सकल सूरत देख करके अरे दंडकारण्य में हरे गहरे महात्मा नाए रहते, जाने साधना भक्ति तप करके माया को जीत लिया है, शरीर संसार से बहुत ऊपर उठ गए। संसार के किसी भी ऐश्वर्य का, किसी भी पदार्थ का उन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। संसार की कोई सुंदरता, संसार का कोई पद उनको नहीं झुका सकता है। पर जैसे ही राम जी को देखे हैं तो भैया उनका हृदय राम जी की ओर चल गया है। और कौ संत ने कही हे राम जी आप हमारे पिता बन जाइए, हम आपके पुत्र बन जाते हैं। कौ संत ने कही कि हम आपकी मैया बन जाते हैं। कौ संत ने कही कि हम आपकी लुगाई बन जाते हैं। कौ संत ने कही हम आपके सखा बन जाते हैं। तो भैया वो दंडकारण्य वाले सबरे साधु ही वृंदावन की गोपी बन करके आए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के पीछे पड़ करके आए हैं। तो आप लोग संसार के पीछे भागते हो, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं गिनता है, और भक्त लोग भगवान के पीछे भागते हैं। तो भैया पूरी दुनिया भक्तों के पीछे लगी रहती है, संतों के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि संत नकल वस्तु के पीछे नहीं भागते, असल वस्तु के पीछे भागते हैं। संत की सभा में असल वस्तु की बिक्री होती है, कहू नकली कोई चीज सामान नहीं बेचा जाता है, यह भाई दुकान ही है, आप सब लेने ही आए हो। तो भैया यहाँ नकली चीज नहीं मिला करती है, यहाँ तो सद वस्तु है, जो चिन्ह में और दिव्य वस्तु परमात्मा है, उसकी बात, उसकी कथा, और वो स्वयं मिलता है। कभी भैया ऐसे कथा सुनते सुनते कोई ऐसा महात्मा आकर कथा कहने बैठे जो पूर्ण रूप से समर्थ हो, हम तो संतों के दास हैं, संतों के बालक हैं, पर कथा सुनते सुनते कथा का आपको व्यसन लग जाए, कथा की आदत लग जाए, आप कथा सुने बगैर रह नहीं सको। तो भैया कभी कथा सुनते हुए कोई नारद जैसा, कोई सनकादिक जैसा, कोई तुलसीदास जी जैसा आकर महात्मा कथा करने बैठे तो कथा सुनाते सुनाते बातों ही बातों में आपको पता ही नहीं लगे और आपको राम की प्राप्ति करवा दे, राम के दर्शन करवा दे, राम से मिला दे। इसीलिए संत लोग कथा का व्यसन लिया करते हैं, व्यसन को धारण करते हैं। अब दास को व्यसन है बोलने का, तो भैया क्या पता कभी बोलते बोलते हमारी इस टूटी फूटी वाणी को, आवाज को राम जी सुनने के लिए तरस जाएं, ठाकुर जी सुनने के लिए तरस जाएं, भगवान शिव सुनने के लिए तरस जाएं और आकर हमारे श्रोता, हमारे जजमान बन जाए तो क्या बात। उसी प्रकार आप भी सुनते रहिए, बार बार सुनते सुनते क्या पता कभी कोई भगवान ही तुमको सुनाने आ जाए। भैया मीरा इत्यादि जो हुए वो कीर्तन करते तो लोग तो नहीं सुनते, और मीरा कोई लोगों में बैठकर नहीं गाती। कोई माता को ज्यादा भजन कीर्तन करने लग जाती है तो दुनियादारी उसको कहते हैं ये तो बड़ी मीरा हो गई। अब भैया मीरा तो जो भई सोई भई, अब या तो है जो ये वो या जाने या भगवान जाने। पर भैया जब मीरा गाने बैठती थी तो ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाते थे, मीरा के कीर्तन सुनने ठाकुर जी आते थे। क्या पता आपका भाव सुनने का विशेष बने, दास का भाव विशेष बोलने का बने, तो वो आ जाए, आपको सुनाने लग जाए और हमारी सुनने लग जाए तो बात बन जाए। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। हे मेरे प्यारे सांवरिया तुमसे सदा मेरा नाता है, और कोई नहीं मेरी सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। तो भैया कथा का भी व्यसन होना चाहिए। जैसे शराबी लोग
अब बात तो छोटी है पर समझाने के तरीके से कह दी जाए तो यह भी बड़ी हो जाती है। नशेड़ी लोगों का टाइम होते ही भैया कीड़े खाने लग जाते हैं, मिल जाए तो घुघरू बन जाते हैं और नहीं मिले तो भैया भागते हैं इधर उधर। भैया कोई 100 दे दो, कोई 50 दे दो, और महाराज कोई ब्यादी में पड़ जाओ तो कोई 10 रुपया नहीं देता और इन लोगों को हजारों लोग दे देते हैं कि भैया ले लो, ले जाओ। तो जैसे वाह को व्यसन है शराब का या काऊ को चाय का व्यसन है। अब दोपहर वाली कथा के बीच मैया बार बार देखती है कि टाइम हुआ कि नहीं, उधर चाय बनी कि नहीं। तो जिस प्रकार बार बार चाय की ओर देखो या शराबी बार बार देखे कि कब टाइम हो, कब जाऊं, कब टाइम हो, कब जाऊं, उसी प्रकार हमको और आपको इस कथा का व्यसन लग जाए। कब कथा हो कब सुनूं, कब कथा हो कब सुनूं। तो भैया जब व्यसन लग जाता है तो एक दिन उस व्यसन की पूर्ति करने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। चाय का व्यसन, शराब का व्यसन व्यक्ति गति बिगाड़ने वाला है, नरक में डालने वाला है, और कथा का जो व्यसन है ये परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला है, श्याम सुंदर को मिला देने वाला है, और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बरसा देने वाला है। ऐसा दिव्य भाव है। पर सुन लेते हैं, अब आज नहीं कल सुन लेंगे, कल तो सुन आए थे, अब कल जाकर क्या करेंगे, रोज ही वही कथा चल रही है। सुन जो रसिक है उसका ऐसा भाव नहीं, उसका ऐसी भावना नहीं है। कल तो सुनी थी, पिछले वर्ष तो सुनी थी, वही बात रोज रोज वो क्या सुननी। तो संत लोग कहते हैं हवा ने सुनी नाए हैं। हरि कथा सुन जे अगाई, रस विशेष ते जाना नाही। जो भगवान की कथा सुनकर के आगा जाते हैं उन्होंने कथा के सार सर्वस्व और रस को भी जाना नहीं है। जो जान लेता है वो रसिकार मूर मुँह भूवि भाव कहा। संत लोग जिस प्रकार बार बार कथा सुनते हैं उसी प्रकार गृहस्थी लोग भी बार बार उस कथा का आश्रय लेते हैं, क्योंकि वो रसिक हो गए हैं। कामना एक तरफ रही, संसार की चाह सब कुछ एक तरफ रही। अब भैया शराबी को नशा लग गया, अब वाहू को ना माँ की चिंता, ना पत्नी की चिंता, ना बाल बच्चों की चिंता, ना कुल बिरादरी की चिंता, ना मान प्रतिष्ठा की चिंता, उसको तो शराब मिलनी चाहिए। उसी प्रकार जो कथा के रसिक है, कथा का नाम सुनते ही संसार, घर, परिवार, बाल बच्चे सब भूल जाते हैं और कथा के रसिक होकर कथा में बैठकर कथा सुनते हैं। और ऐसे ही श्रोताओं को कुछ मिला करता है। बाकी हमारे जैसे ढीले डालन को काम मिले बस ठीक है, बैठे रहे, कभी कभार सुन ली, जरूरी काम हो गया तो काम जरूरी हो गया, कथा जरूरी नहीं है। और जिसके बुद्धि में ऐसी बात बैठ गई है, अरे भगवान के नाम से जरूरी क्या हो सकता है, भगवान की कथा से उपयोगी क्या हो सकता है, उसी को ये कथा सब कुछ दे देती है, उसी को ये कथा सब कुछ सरलता से स्वतः प्रदान कर देती है। मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। कल्पतरु ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठने के बाद में मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो होगा वह स्वतः तुमको मिल जाएगा। उसी प्रकार आप कथा में आकर बैठ गए तो विचार करो आप कल्पतरु के नीचे ही बैठे हो। नंदोत्सव हुआ है, एक मैया नंदोत्सव में पहुंची है, मुख में वाय के दांत नहीं है तो काऊ ने मक्खन को लोंदा फेंक्यो, वाके सीधो मुंह में गट उतर गयो। वो नाचने लगी कि भैया बिना मांगे यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। तो जिस प्रकार वो नंद भवन था उस प्रकार शिव कथा यहाँ विराजित हो गई। तो ये भी कैलाश हो गया है, ये भी मानसरोवर हो गया है, ये भी वो नेमी सारण्य और गंगा का घाट हो गया है जहाँ बैठ करके संत लोग कथा कहा करते हैं। और सावधान होकर सुना करिए, केवल आप ही नहीं बैठते हैं, बड़े बड़े सिद्ध आकर के आसन लगा करके आकाश में बैठा करते हैं इस कथा का आनंद लेने के लिए, इस कथा का सुख लेने के लिए। जहां बैठे हो वहां तो आप ही बैठे हो, पर जो जो खाली पड़ी है वहां संभल करके जाना। पता नहीं कौन महात्मा बैठा हो, कौन भगत सखी बैठी हो, कहीं हरिराम बाबा आ गए हो कथा सुनने, बालाजी आ गए हो कथा सुनने, मीरा, तुलसी, नानक इत्यादि आ गए होंगे कथा को का रस लेने के लिए। पर ये तो दिव्य भाव की कथा है, दिव्य लोक की कथा है। अब आप लोग विचार करो, महाराज को हम ले आए, कथा सामने धर देनी है, मंदिर हरिराम जी का था ही, पंडाल हमने लगा दिया है, क्या बड़ी दिव्य बात है भैया। ये तो संसारिक बुद्धि की बात है, अन्यथा साक्षात शिव जहाँ पर विराज जाते हैं वहाँ पर सबरे देवी देवता प्रकट होकर के सब व्यवस्था करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं।
भगवान शिव जब कैलाश में बैठ करके अपनी चर्चा, नारायण की चर्चा करने बैठते हैं तो बिना बुलाए स्वतः ही बड़े बड़े ऋषि आकर के कैलाश में विराजित हो जाते हैं और भगवान शिव के मुख से निकली हुए उन वचनामृतों को पाकर के धन्य धन्य होते हैं, कृत्य कृत्य होते हैं। वो जो महात्मा पहले से ही कृत्य है, पहले से ही सब प्राप्त है, वो कथा सुन सुन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। तो आप और हम क्या हो रहे हैं? क्या हम और आप कृत्य कृत्य और धन्य धन्य क्या नहीं हो रहे हैं? इतने बड़े बड़े महात्मा कथा सुनकर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, तो क्या आप हम भाग्यशाली नहीं हैं? तो खुद के भाग्य की क्या बड़ाई करें, आप लोगों के भाग्य क्या कहा क्या बड़ाई करें। भगवान शिव की कृपा से ही कथा बोलने का अवसर मिलता है और आप लोगों को सुनने का अवसर मिलता है। आपको बताएं, दास ने बहुत कम शिव पुराण की कथा करी है, बहुत कम अनुभव भगवान शिव की कृपा या कथा का है। पर ठाकुर जी कथा तो हर रोज ही चलती है, आश्रम में हर रोज कथा होती है। यहाँ आने से एक दिन पहले तक भक्तमाल की कथा हो रही थी और भागवते दुनिया भर की होती है, भक्तमाल होती है। पर शिव पुराण पहली बार लेके बैठे, जब यहाँ आए, महादेव जी को प्रणाम किया, बालाजी को प्रणाम किया, इधर बाबा को प्रणाम किया, तो एक ही बात कही कि महाराज लोगों का अभाव है, हमारी भी इच्छा थी कि कई दिनों से भगवान के भक्तों का गुणानुवाद नहीं हुआ, तो करने की इच्छा है, आगे आप संभाल लेना, आगे आप देख लेना कैसी शिव की कथा हो। पर भैया हम खुद आश्चर्य में है, इतनी सुंदर भगवान शिव की कथा है। हम तो विचार रखते, क्योंकि थोड़ा बहुत देखा हुआ था पहले शिव पुराण, तो सोचते कि सामान्य ये उपाय कर लो, ये मिल जाएगा, ये उपाय करो, ये मिल जाएगा, ये संसारियों की सी कथा है, अपने काम की नहीं है। पर अब जब देखते हैं, पढ़ने बैठे हैं, तो लगता है ये सब हमारे वाला ही सामान या दुकान में भरा हुआ है, कोई अलग बात नहीं है। और यही आप लोगों को कहने का है, भैया कभी या शिव ने कभी आंखें खोल करके तुम्हारी ओर देख लिया तो असल बात बनती हुई देर नहीं लगेगी। और जब तक आंख बंद किए बैठा है, तब तक जो चाहो सो संसार का सामान ले जाओ। अब कोई बढ़िया होए, शराब के नशे में पड़ा होए, तो कई बार बालक लोग जाकर के सामान उठा ले आते हैं, ऐसे ही पैसा देते नहीं है, टॉफी ले आते हैं, कोई बिस्किट का पैकेट ले आते हैं। पर कभी कभार वहाँ की शराब उतरी होए तो डंडा लेकर बैठा होए, कोई आए तो दम से लगा दे, ठहर दुकान में चोरी करता है। उसी प्रकार भगवान शिव भांग की तो हम नहीं कहते, भगवान राम कृष्ण का ध्यान करते हुए उनके रस में डूबे हुए आंख बंद किए बैठे रहते हैं। संसारी लोग आते हैं, बाबा बेटा नहीं है ले जाओ, बाबा धन नहीं है ले जाओ, बाबा या चीज को अभाव ये पूरा हो जाए, बाबा ऐसा नहीं हो रहा हो जाओ हो जाए। पर भैया कभी आके थोड़ो नशो उतरो भयो होए, आंखें खुल गई होए और तुम सामने बैठे होए, तो तुमको वो दे देंगे जाके तुमने कल्पना नहीं करी हो। फिर रो पड़ोगे, बिलक पड़ोगे, अरे कैसी हमारी मति, जो हमें ऐसे भगवान से, ऐसे दयालु से छोटी मोटी संसार की चीजें मांगते रहे। ऐसे पता होता तो भगवान को मांग लेते, भगवान के रस को मांग लेते। और ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुनिएगा, संत लोग भगवान को नहीं मांगते हैं, शिव को नहीं मांगते हैं, शिव की याद मांगते हैं, शिव का भजन मांगते हैं, शिव का नाम मांगते हैं। शिव तो मिला ही पड़ा है, शिव तो सबके भीतर ही विराजित है। पर जितना भगवान के नाम में सुख है, उतना सुख भगवान में नहीं है। जितना भगवान की चर्चा में सुख है, इतना सुख भगवान में नहीं है। अब आपको भगवान शिव मिल गए तो क्या करोगे? दिन रात आंख बंद किए उनका ध्यान करोगे। राम जी आपसे मिल गए, दिन रात क्या करोगे? आंख बंद किए उनकी लीलाओं का दर्शन करोगे। पर आनंद जब तक ही बना रहेगा तब तक वो नहीं मिले हो। मिलने के बाद तो सब शांत हो जाता है, फिर भैया आंख बंद किए पड़े रहो। मर गए सो उनकी लीला में चले गए, जिंदा उतने दिन मुर्दे की तरह रहो और अंदर ही अंदर लीलाओं का रसा स्वादन करो। पर जब तक बातें दूर हो तब तक उसका रस ले सकते हो, उसकी कथा सुन सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। जिस दिन वो सामने आएंगे फिर तो या समाधि होगी, या मोक्ष होगा, या मुक्ति होगी, या सायुज्य होगा। फिर ये वाली बात नहीं रहेगी। ये वाला आनंद तो पहले पहले मिलता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य कीर्तन सत्संग सेवा निरखवा नंद कुमार रे। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। तो आज का समय हो गया है। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हम तो कोई बात नहीं, से शाम को 5 बजे कर देना। ठीक ठीक ठीक। तो नारायण
कथा ही बोल देते कुछ दो चार। तो कथा का सार यही है। कई बार ऐसे होता है आप कोई सामान लेकर आते हो तो डब्बा बड़ा कंपनी का होता है, बड़ी कंपनी, बड़ा मार्कार, ऐसे डब्बा भी सुंदर होता है, पर वहां में सामान निकले 2 टके का, बहुत हल्का सामान निकले तो आप क्या कहते हो, देखो डब्बा और ऊपर से तो बड़ा सुंदर है, पर वाने कई बार जो ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाते हैं तो ऊपर से तो बड़ी सुंदर सजावट करके कार्टून वगैरह करके भेजते हैं, पर अंदर वहां में कोई सड़ा गला, कोई काव ने कोई शर्ट मंगवाई, कोई और मंगवाया। अब मंगवाई तो लड़के ने और आ गई लड़की की फरोख, बताओ कहो लड़की ने मंगाई आगे आदमी का कुर्ता, इस प्रकार गड़बड़ हो जाती है। उसी प्रकार ये कथा है, ऊपर से तो लगता है संसार का सामान देने वाली, ये संसार की इच्छा पूर्ति करने वाली, ये संसार की कोई बात है, असल ये बात नहीं है। असल में यहाँ कुछ और निकलता है, पर संसार में तो उल्टा होता है। डब्बा सुंदर है, अंदर की वस्तु हल्की आ गई है। आप तो भैया सरस घी का डब्बा लेकर के आए, वहां में डालडा निकल गया या सरस भी मिलावट वाला निकल गया। इस प्रकार और भी कुछ बाहर से सुंदर है, अंदर में कुछ नहीं है। अब भैया सब्जी लाते हो, केले सेब इत्यादि आम लाते हो, ऊपर तो दुकान वालों ने टीके लगा करके छिलका सही रखा है, गलने नहीं दिया है, अंदर में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं। अब वहां तो काट कर देखने देता नहीं, जैसे घर लाए गोभी काटने बैठे बड़े कीड़े, आम काटने बैठे सड़ा हुआ, सेब काटने बैठे सड़ा हुआ। इसी प्रकार संसार में तो बाहर से सुंदर है और अंदर से कुछ और है। पर भगवान की कथा सुनने में कुछ और है, बाहर से तो थोड़ी कठिन दिखाई पड़ती है, थोड़ी साधना में, भक्ति में, थोड़ी उपाय में दिखाई पड़ती है, पर जब अंदर से इसका फल प्रकट होता है, अंदर से जो प्राप्ति होती है बहुत निर्मल और सुखद होती है। तो संसार में तो बाहर की चीजें, बाहर की नकल देकर राजी मत होना। अब बंदे लोग दिखने में बड़े सुंदर है, सफेद कपड़े हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप दिखने में है, पर भैया जब कर्म वाके देखे गए तो महा नीच कर्म, खूब घोर कर्म। दिखने में माता बड़ी सुंदर है, खूब श्रृंगार किए हुए, पर भैया कब तक सुंदर तब तक बोले ना। अब बोले को ऐरी गहरी गाली दे दे तो महाराज जाते तो वह कोई कुरूप ही भली है, दिखने में ही सुंदर है, पर संसार में झमेले में मत आना। बाहर की पालिश दे करके ऊंची दुकान, फीके पकवान, काऊ ने काऊ के साथ रिश्ता जोड़ा, बोले बड़ी कोठी है, बड़ी जमीन है, 2-4 ट्रैक्टर घर में खड़े रहते हैं, एक बड़ी गाड़ी है और बड़ी इनकी चर्चा है। अब भैया सब सामान बाहर का तो देख लिया, ये नहीं देखा कि इस रिश्तेदार का मन कैसा है, इसका भाव क्या है, इसकी नियति क्या है। अब तुमने अगर घर बंगला गाड़ी घोड़ा जमीन देकर के रिश्ता जोड़ लिया तो समस्या हो सकती है, पर भैया बाहर कुछ हल्का है, मन का अगर धनी है, स्वभाव का धनी है, स्वभाव सुंदर है, तो जीवन भर तुम्हें आनंद रहेगा, एक मन में उत्साह रहेगा कि बड़े भाग थे मेरे जो ऐसा रिश्तेदार मुझे मिला। तो संसार में बाहर से मत देखना, अंदर से थोड़ा झांक लेना। उसी प्रकार कथा को भी थोड़ा सा अंदर में देख लेना कि कथा कह क्या रही है, संकेत क्या कर रही है, बोल किधर रही है, इशारा क्या है। कई बार घरों में ऐसे होता है कि ससुर को कोई बात कहनी होती है, बहू थे तो इधर मर्यादा होए कि ससुर बहू थे कह नहीं सके तो अपनी छोरी को या पोता को नाम लेकर के उधर कह करके समझा बहू को देता है। उसी प्रकार भैया यह बात ऐसी है, या में छोटी छोटी बातें, उपायों की बातें, भस्म धारण की बातें, रुद्राक्ष की बातें, बेलपत्र की बातें, अनेकानेक भक्तों की बातें, ये तो कुछ और है और संतों का इशारा कुछ और है। अरे भाई तुम बेलपत्र चढ़ाओ, बड़ा भाग्य का उद्य होगा, इधर मुंह करके पूजा कर लो ये फल मिलेगा, इधर तुलसी लगा दो ये फल मिलेगा, इतने रुद्राक्ष की माला पहन लो ये फल मिल जाएगा, पर भैया अंदर में कुछ और निकलने वाला है। अब भैया ऐसे ही समझो कि जब महारास हुआ ठाकुर जी का तो भैया और गोपी तो सबरी एक जैसी, पर भैया एक गोपी कुछ अलग सी आई। अब वह गोपी ने शरमाए रही है, वह दूरी कदम के पेड़ के नीचे खड़ी है। ठाकुर जी ने नृत्य शुरू किया तो गोपी आ नहीं रही है। ठाकुर जी बार बार प्रयास करते या गोपी से मैं बात करूं कौन गाँवते आई है। पार्वती बार बार आगे हो जाती, भगवान मेरे संग ही आई है, बिचारी आज ही आई है, संकोच करती है वहां को, उसको वहां खड़े रहने दो। पर ठाकुर जी तो लीलाधारी सब जानते भी है, एक नई लीला प्रकट करना चाहते हैं। ठाकुर जी बार बार जाते तो पार्वती रोक लेती। ठाकुर जी कहते
कोई बात नहीं, मैं परिचय लेनो अच्छे से जानूं, अपनो परिचय देना भी भगवान अच्छे से जानते हैं और जीव का परिचय लेना भी अच्छे से जानते हैं। ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे। अब महाराज ठाकुर जी ने इधर बंसी बजाई है और भगवान भोलेनाथ शुद्ध भूल गए हैं। तो भैया इतनी देर में घाघरा से खूब मोटो भयो सरफ निकस पड़ी हुई। अब ठाकुर जी ने वहां गोपी की ओर देखियो, बोले या गोपी तो नाए होए, गोपी इतनी मोटी नाए होए और गोपी कभी क्रीम पाउडर नाए लगाए, या के तो एडी से लेके चोटी तक भैया सफेद सफेद आटा सा लगा हुआ है। और वो इतने में देखा तो सरफ निकला। भगवान कृष्ण जान गए कि भैया ये तो हमारे भोलेनाथ है। तो खूब रास का नृत्य हुआ है। उसी प्रकार ठाकुर जी से भक्तों का रहस्य नहीं छुपा है, भक्तों से भगवान का रहस्य नहीं छुपा है। उसी प्रकार जब विज्ञ लोग महात्मा लोग मंथन करने बैठते हैं तो किस बात के पीछे कौन सा भाव है, किस बात के पीछे किस बात का क्या अर्थ है, उसको जान लेते हैं और कल्याणकामी पुरुषों को उस बात को खोल करके बता देते हैं। कोई छोटा बालक होता है, उसको केला छीलना नहीं आता है, तो मैया केला को छील करके गिरी निकाल कर बालक को दे देती है। बालक प्रेम से पा लेता है। अब भैया बालक को भूख लग रही हो तो गैया के पास जाकर थोड़ी दूध निकाल करके पिएगा। मैया दादी जाए गैया का दूध निकाले गर्म करके बालक को दे दे, बालक पाले। उसी प्रकार आप सब हम भगवान के बालक हैं। उन महात्माओं ने इस केले रूपी फल को, शास्त्र को मंथन करके इसके जो अनेकानेक जो भेद थे, पर्दे थे, हटा करके बड़ा सुंदर फल प्रकट कर दिया है। अब भैया कोई भोग लगाओ, कोई आनंद से नृत्य करो, कोई आको पाकर के अपने जीवन को धन्य करो। इसीलिए संतों का आदर श्रेष्ठ है, संतों की विशेष कृपा है। आग लगी संसार में जरत बढ़त अंगार, और साधु न होते जगत में तो जल भरतो संसार। अगर यह संतों की कृपा नहीं होती तो आपको कौन बताता शिव कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, जिनकी शरण में रह करके आप अपना कल्याण करते, उस परम शांति को प्राप्त करते। संत तो यहाँ तक कह देते हैं कि भैया संत राम के पूत हैं, संत राम के बाप, और भैया संत न होते जगत में तो राम रहते निष्पाप। अर्थात अगर संत नहीं होते तो भगवान निपुत्र रहते, बिना संतान के रहते। और जिस प्रकार आप लोगों की संतान आपका नाम रखती है, किसका पोता बोले फलाने का, किसका पर पोता बोले फलाने का, किसका सड़ पोता बोले फलाने का, उसी प्रकार संत नहीं होते तो इस राम को कौन जानता, इस राम का नाम कौन लेता, कौन इतने लोग बैठ करके उसकी कथा सुनते। या लिए संतों की वंदना मुख्य रूप से करी जाती है। भगवान से भी पहले गुरु का स्थान आता है, भगवान से भी पहले संतों का स्थान आता है, जो साधना करके भक्ति करके राम को इतना सरल बना दिए हैं कि मात्र राम राम करने से ही वो प्रकट हो जाता है। अन्यथा राम ने किसी को नहीं देखा है, शिव ने किसी को नहीं देखा है, किसी ने किसी को प्राप्त नहीं किया है, सब अंधेरे में बैठे हुए हैं। अब भैया हल्का सा पर्दा लगाओ, आप उधर बैठे हो, ठाकुर जी इधर बैठे हो, शिव इधर बैठे हो, तो आपका जीवन बीत गया पर्दे से उधर, आप कुछ जान नहीं पाए। और जहां हल्की सी ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, प्रेम रूपी, सत्संग रूपी आंधी चली, पर्दा अपने आप हट गया है और सामने बैठे हुए शिव, सामने बैठे हुए श्री ठाकुर प्रकट हो गए हैं, आपको दर्शन हो गया। अब भैया कोई प्यास के मारे मर रहा हो, अरे भाई प्यास लगी पानी पिलाओ, अरे चिल्लाता क्यों है, तेरे पास में ही बड़ा सुंदर कोरा मटका धरा है, उसके अंदर बड़ा ही सुंदर गंगा जमुना का जल भरा है, पी ले अपनी प्यास बुझा ले। पर भैया मटका पर हल्का सा पर्दा पड़ा हुआ है, वो हटे बगैर पर्दा मटका दिखाई नहीं देता। अब कभी कभार कथा रूपी आंधी चले, मटका तुम्हारा ही है, जल तुम्हारा ही है, सुख आनंद सब तुम्हारा ही है, बस पर्दा हटाने के लिए कथा है। ये हट गया तो इतने दिन तो तुम कृष्ण को दूर देख रहे थे, शिव को दूर देख रहे थे, पर्दा हटते ही उसकी छटा, उसकी झांकी तुम्हारे हृदय में ही प्रकट हो जाएगी। और बाद में मीरा कुछ दिन तो चिल्लाती फिरी कि हे सांवरा आजो हमारे देश, और जब प्राप्ति हो गई तो मीरा क्या कहती है कि और के पिया अन्यत्र भजे, अन्यत्र बसे लिख लिख भेजे पाती, और मेरो पिया मेरे घट में विराजे, भोग करूं दिन राती। अर्थात प्राप्ति नहीं भई, पर्दा हटा नहीं, तब तक तो प्यासे बने रहो, दुखी बने रहो, अभावग्रस्त बने रहो, ये चाहिए करते रहो। और जिस दिन वो रस प्राप्त हो गया, वो जल प्राप्त हो गया, उस दिन एक ही बात कहोगे, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए, केवल राम चाहिए। और जिस दिन राम मिल जाएंगे उस दिन स्वतः शांत हो जाओगे, स्वतः चुप हो जाओगे, भैया सब कुछ तो मिल गया।
वृंदावन में एक महात्मा रहते, जीवन भर खूब कथा सुनाई, खूब कथा का रसास्वादन लोगों को करवाया, वृद्ध हो गई, राम राम ही करते, अब कहीं कथा करने नहीं जाते। तो एक कोई श्रोता आया उनके यहाँ पर, महात्मा जी आपकी कथा मैंने बहुत सुनी, बहुत सरस कथा मुझे लगी, आप मुझे कथा सुनाइए। महात्मा जी ने कहा तू देख ही रहा है, वृद्ध हो गया हूँ, अब ना चल सकता हूँ, 4 लोग पकड़ करके खड़ा करते हैं, 2 लोग पकड़ करके सुलाते हैं, इस तरह हालत हो गई है, अब भैया कथा नहीं सुनाई जाती है। वो रोने लग गया कि बाबा जी आपकी कथा बड़ी सुंदर है, मुझे सुननी है, कृपा करके सुनाइए। तो महात्मा ने पूछा कि तेरे को कथा सुन करके क्या मिलता है? बोले कथा सुन करके मेरे को बड़ा आनंद और सुख मिलता है। संत ने कहा इधर आ, मुंह खोल। तो भैया संत राम राम कर रहे थे, एक तुलसी का मनके को पीच करके एक अमृत की बूंद निकाल कर उसके मुंह में डाल देनी है, तुरंत हाथ उठा करके हा कृष्ण हा गोविंद करते हुए नृत्य करने लगा है। जिस सार सर्वस्व के लिए, जिस रस और जिस आनंद के लिए हम आप सब मारे मारे संसार में डोलते हैं, कभी भोजन के पीछे भागते, कभी सोने के पीछे भागते, लोभी आदमी धन कमा रहा है, कामुक व्यक्ति स्त्री के पीछे भाग रहा है, संसार के अभाव में लोग कहीं न कहीं भाग रहे हैं, पर जिसको वो आनंद वो रस मिल गया है, उसकी दौड़ मिट गई है, उसका भागना मिट गया है, वो एक जगह बैठ करके शांत होकर के विश्वास करके उसके भजन में डूब गया है। और जब तक उसकी प्राप्ति ना भई तब तक भागते रहो, भटकते रहो। कभी लगेगा पैसे में सुख है, पैसा मिल गया तो लगता है कि प्रतिष्ठा में सुख है, प्रतिष्ठा मिल गई तो भैया अब सरपंच बन गया तो सोचता है विधायक में ज्यादा सुख है, विधायक बन गया तो सोचता है संसद में ज्यादा सुख है। पर भैया संत कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, और हरि कथा बिना सब जीव दुखारी। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। भैया थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, पर चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो साधु हो, जो सच्चे अर्थ में हरि का दास बन गया है, शिव का दास बन गया है, वही सुखी है। चाहे कोई महात्मा हो गया, दुनिया भर की व्याधि साथ में लगा ली तो वो सुखी नहीं है, वो ग्रस्त तो सुखी है ही नहीं है। दुनिया भर का पंगा कर लिया है, दुनिया भर के रिश्तेदार, दुनिया भर के भाई बंधु, गाँव में इतनी खेती, वहाँ जाना, वो सल्टाना, वो करना, तो ग्रस्त सुखी हो ही नहीं सकता है। और महाराज लोग भी 100 पंगे साथ जोड़ लेते हैं तो वो भी बड़ी व्याधि में पड़ जाते हैं। पर जो सच्चे अर्थ में माया के दास नहीं है, राम के दास है, वो परम सुखी है, परम आनंदित है। भगवान शिव कैलाश में बैठ करके पार्वती को क्या बताते हैं, क्या सुनाते हैं? यही तो बताते हैं कि हे उमा, जो मेरा आश्रय लेता है उसको मैं भगवान की कथा सुना करके भगवान का सार सर्वस्व दे देता हूँ, और उसके बाद में उसको मैं शिव ही बना देता हूँ, राम की कथा सुनकर राम ही बना देता हूँ। अब देखिएगा, जो भक्ति करते हैं 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष चाहिए उनको मोक्ष मिल जाता है, और जिनको ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति नहीं चाहिए उनको सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य या सामीप्य मिल जाता है। और एक और गहरी बात करें भैया, सबरे के सबरे भगवान के बगल में बैठने के लायक हैं, काऊ नीचे बैठने के लायक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सब के सब ऐसे मनुष्य हो आप सब हम कि भगवान के बगल में बैठ सकते हैं, वाकई गोडा से गोडा दबाकर बैठ सकते हैं, वाकई कंधा पर भी हाथ रख सकते हैं, वाकई कान भी खींच सकते हैं, वाकई एक चपत भी लगा सकते हैं। पर भैया हम आप सब माया में पड़ करके जीव बन गए हैं, और वो परम स्वतंत्र शक्तिशाली परमात्मा वो ऊंचे रह गए हैं। पर भैया जब हम साधना करते हुए, भक्ति करते हुए उनको प्राप्त करेंगे, उस दिन आप देखोगे अरे पहले तो हम भगवान शिव को बहुत बड़ा मान रहे थे, ये तो अपने ही समान है, अपने ही जैसे हैं। क्योंकि भैया मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है, सायुज्य क्या है, सामीप्य क्या है, यही तो सब है। जब जीव भक्ति करते हुए एक मैया ने दर्शन किए एक बार, अब इन बातों को संसार में कहने लायक नहीं है, नहीं कहीं शास्त्र में आई है, पर कई देते हैं। एक मैया ने कहा कि महाराज मैंने सपना देखा कि मैं भगवान के बगल में विराजित हूँ,
मेरा बड़ा सुंदर स्वरूप है और मुझे बड़ी लज्जा लगी इस बात की कि मैं भगवान के चरणों में बैठने की भी लायक नहीं हूं, पर मैं भगवान के बगल में बैठी हुई हूं। खूब भजन करती थी, खूब माला फेरती थी, तो बोली मैं भगवान के बगल में बैठी हुई हूँ। तो महाराज मुझे अब भी बहुत रोना आता है, मैं भगवान के बगल में क्यों बैठी। हमने कहा माताजी बात बन गई, आप पर तो बड़ी कृपा हो गई, अब तो आपने ये स्त्री शरीर और संसार में जन्म लिया है, इसके बाद में आप नित्य भगवान की सायुज्य होकर के, सायुज्य भक्ति प्राप्त करके भगवान के संग में विराजेंगे। सारूप्य क्या है? भगवान का रूप मिल जाना और भगवान के लोक में निवास करना सारूप्य मुक्ति है। और सायुज्य मुक्ति क्या है? भगवान के संग में विराजना। जैसे राम जी के संग में हनुमान जी विराजते हैं, राम जी के संग में लक्ष्मण विराजते हैं, भोलेनाथ के संग में उनके श्रृंगी भृंगी इत्यादि विराजते हैं, वो सायुज्य मुक्ति है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और वैसे बहुत बड़ा भेद है। अब देखिए कितना बड़ा भेद है, कहाँ तो भगवान है और कहाँ पर जीव है, और उन जीवों में भी कितना भेद है, कहाँ पर तो मनुष्य है और कहाँ पर ये पशु पक्षी इत्यादि है। पर जहाँ साधन की उत्कृष्टता के द्वारा कोई सबरे वर्णों को पार करते हुए, सबरे अपने कलमशों को मिटाते हुए एक स्थिति वहां पहुंचता है जहां पर वो ब्रह्म रह जाता है, वो कृष्ण का ही रूप हो जाता है, वो शिव का ही रूप हो जाता है। इसीलिए सन्यासी लोग शिव का ही रूप हुआ करते हैं, वैष्णव लोग श्री कृष्ण का ही रूप हुआ करते हैं। तभी तो कथा कह रही है कि रुद्राक्षधारी और शिव नाम उपासक शिव का ही स्वरूप है, तुलसीधारी और रुद्र त्रिपुंड लगाए हुए साधु साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। स्वरूप है नहीं, वो ही नारायण है, क्योंकि उसको सारूप्य मुक्ति मिलने वाली है। और जो सब चाहते हैं कि हम आपके सेवक ही बने रहें, तो वो जन्म जन्म भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और उस भक्ति का आनंद लेते रहते हैं। हमारा आपका जन्म होता है तो कोई न कोई विधि में, कोई न कोई बंधन में बंद करके होता है, पर भगवान या भगवान के भगत धरती पर आते हैं तो किसी बंधन में बंद कर नहीं आते हैं, वो अवतार लेते हैं। मीरा अवतार लेकर के आई, नरसिंह अवतार लेकर के आया, राम कृष्ण इत्यादि अवतार लेकर के प्रकट हुए। वो गौ मैया की गोद में नहीं आए, वो गौ मैया के पेट में नहीं आए, वो तो साक्षात प्रकट होकर के संसार में आकर के जीवों का कल्याण किया। तो कृपा पूर्वक कथा का श्रवण करिए और अपने संबंध को पहचानिए। कथा का सार क्या है? बोले अपने संबंध को जान लीजिए, अपना कौन है, पराया कौन है, मैं कौन हूं और मेरा कौन। और जीवन भर भक्ति करी, जीवन भर साधना करी, अगर इस बात का पता नहीं चला तो कुछ नहीं मिला। और सामान्य से गांवड़े के लोग कई बार थोड़ा बहुत भजन चिंतन करते हुए भी इस बात को जान लेते हैं कि मेरा नित्य संबंध भगवान के साथ में है, तो बिना कुछ विशेष किए हुए भी उनको विशेष प्राप्ति हो जाती है। संतों की वाणियां, संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि जीव अपने स्वरूप को जान ले, अपनी वास्तविक स्थिति को जान ले। हम दुनिया भर का परिचय लोगों को देते हैं, लोगों को बताते हैं, पर अपना स्वयं का परिचय हम जानते नहीं। किसी से पूछो तुम कौन हो तो सो अपने परिचय दे देगा, फलाने गांव का हूँ, फलाना मेरा नाम है, फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पोता हूँ, फलाने का भाई हूँ, फलाने का भतीजा हूँ, सो अपना बता देगा, पर असल परिचय अपना कोई जानता नहीं है। जो असल परिचय अपना जान लेता है वो इतना ही कहता है, दासो हम कौशलेंद्र से, दासो हम श्री रामचंद्र से, दासो हम श्री कृष्णचंद्र से। रावण की सभा में हनुमान जी पासों से बंधे हुए खड़े हुए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। रावण की सभा में पासों से बंधे हुए हनुमान जी खड़े हुए हैं। रावण देखकर चौंक गया है,
जीवन भर बहुत वानर देखे, बहुत कपी देखे, पर ऐसा वानर पहली बार देखने में आ रहा है। इधर ध्यान दे करके सुनिए, इधर उधर बातें मत करिए। हनुमान जी पासों में बंधे हुए हैं। रावण घूर घूर कर हनुमान जी को देखता जाता है कि अरे भाई वानर बहुत देखे, पर इतना सभ्य, इतना शालीन, इतना सुंदर वानर पहली बार देख रहा है। क्या ये कहीं का राजा है या कहीं का ये बड़ा कोई पदस्थ व्यक्ति है? रावण ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम सामान्य बानर तो नहीं लगते हो। सामान्य बानर तो उछल कूद करता है, इधर उधर डालियों पर कूदता है। तुम तो बड़े शांत खड़े हो। सामान्य बानर की दृष्टि इधर उधर घूमती है, तुम्हारी दृष्टि एक जगह टिकी हुई है। तुम्हारा स्वरूप ऐसे लगता है तुम कहीं के राजा हो। तुम कौन हो? तो भैया हनुमान जी को यही पता नहीं है मैं कौन हूँ। ध्यान दीजिए, हनुमान जी को यही बात का नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। अब सोच में पड़ गए, अरे अब क्या बोलूं? अगर ये पूछता राम कौन है तो भैया 9 दिन की कथा सुना देता रामायण की। राम भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनुगन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, इत्यादि प्रकार से मैं सुना देता। पर भैया ये तो क्या पूछ लीजिए। देखो, परम सौभाग्य की बात है, परम कृपा की बात है। हमारे अभिन्न हृदय, हमारे क्या कहें, परम मित्र श्री राघवानंद गिरी जी महाराज जारपुरा से जो उत्तराधिकारी है वो पधारे हैं। दास के मन में तो पहले से थी कि ऐसी कृपा हो, आप सब खड़े होकर के स्वागत करिए। आज तो परम लाभ हुआ है, तो एक संत के बाद फिर पुनः संत पधार रहे हैं। त्रिवेणी की बात आज चल ही रही थी और आज त्रिवेणी यहाँ पर आ गई है। तो परम सौभाग्य की बात है, ऐसे उज्जवल स्वरूपधारी संत हमारे मध्य आज पधार रहे हैं। पहले स्वामी जी पधारे, श्री योगेश मुनि जी महाराज, और तुरंत फिर कृपा भई। हेलो 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 हेलो। सब शांतिपूर्ण विराज करके इनके वचनामृत लाभ लीजिए। तो शांति से विराज जाइए, कोई बात नहीं। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है तो कृपा भी खूब हो रही है, बैठ जाइए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम करुणावर वाले, भुवन मंगल अलौकिक लीला माधुरी से परिपूर्ण भगवान महादेव और उन्हीं की हेतु की कृपा
और उनकी कृपा, उनकी लीला, और उस लीला को जो है आप अमृत वर्षा के नाम से हमारे परम मित्र व्यास रूप में पूज्य स्वामी व्यास जी महाराज इनकी ओजमयी तेजमयी वाणी से इस ग्राम को, इस नगर को, इस पावन नगरी को कृतार्थ करते हुए भगवान महादेव की लीला, भगवान महादेव का पावन ग्रंथ श्री शिव महापुराण, पवित्र श्रावण मास, और श्रावण मास में भगवान की पावन कथा को आप सभी ग्रामवासी, नगरवासी, माताएं, बहनें, युवा, बड़े बुजुर्ग श्रवण कर पा रहे हैं। देखो, ये संसार नश्वर है और इस जड़ संसार, इस नश्वर संसार में आकर के इस चतुर्युगी में, ये कलयुग, और इस कलयुग में भगवान की कथा को सुनना, श्रवण करना इस कलयुग में, इस भौतिक जीवन में संभव नहीं है। ये संभव तभी हो सकता है जब कोई संग, और उस संग का रंग, और वो संग अगर कोई संत का हो, और महाराज श्री जैसे महापुरुष सबसे पहले संत का नगर में आना, ये इस नगर का सौभाग्य है। और उसके बाद उनका हमें संग मिलना, और संग मिलने के बाद में सत्संग, ये सब बिना हरि के, बिना भगवान परमात्मा के संभव नहीं है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत कृपा बिना मिले नहीं भगवंता। दोनों एक दूसरे के ये पूरक हैं। बिना संत की कृपा के हरि नहीं मिलते, और बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। आप सबका इस नगरी का बड़ा सौभाग्य है। आप बड़े पुण्य आत्मा हो, बड़े पवित्र आत्मा हो, जो इस पवित्र श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ, आशुतोष कि इस नगरी पे, इस ग्राम पे बड़ी कृपा है, जो आप सब इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। और हमारा भी ये कोई ऐसी कृपा ही होगी, ऐसी कोई ऊर्जा है महादेव की, ऐसा कोई महाराज श्री का हमारे प्रति स्नेह प्रेम है जो शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौन की वजह से और इनके शब्द मौन के माध्यम से ही शायद हमें यहाँ तक खींच कर लेके आए। इस पवित्र कथा रूपी गंगा में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा परिचय तो महाराज श्री ने आपको बता ही दिया है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, पवित्र श्रावण मास में कहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो उतना भजन करना चाहिए। और अब की बार तो 2 श्रावण है, अधिक मास भी है, और
देही देविक भौतिक ताप और जो भी समय के अनुसार, काल के अनुसार देश में जो घटनाएं घट रही है, कहीं भूकंप है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं भूचाल है, तो उन सब उपद्रवों की शांति के लिए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चोइलावाली में महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कलश यात्रा कल सुबह 8 बजे होगी। तो आप सबको मैं महाराज श्री की कथा, महाराज श्री के द्वारा, महाराज श्री निमित्त है, कथा निमित्त है, और उसी कथा के निमित्त मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि आप सब कल से कल सुबह कलश यात्रा है। कलश यात्रा का समय सुबह 8 बजे है और दिन में यहाँ भी आपको कथा 11 से 3 बजे तक कथा है, और उसके बाद शाम को भी। तो जैसे भी संसारिक कार्यों से निवृत्त होकर के आप सब अधिक से अधिक संख्या में वहाँ भी पधारें। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और ये नगरी बड़ी पवित्र है कि यहाँ आपके पास 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर पे संत रहते हैं। इसी गांव में योगेश मुनि जी महाराज है, महाराज श्री है, जोरावरपुरा धाम है, फिर थोड़ा यहाँ, ये तो संतों की नगरी है। और संतों की नगरी में ऐसे सत्संग, यज्ञ, ये सब जो हो रहे हैं, ऐसा समझो कि परमात्मा की बड़ी ही अनुकंपा है, बड़ी ही कृपा है। तो आप सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, भोलेनाथ सबको राजी खुशी रखे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए कल से 8 तारीख से प्रारंभ हो रहे यज्ञ के लिए आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। तो सब वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। 8 से 16 तक, 16 को पूर्णाहुति और वहाँ विशाल भंडारा। चोइलावाली में पिछले 32-33 सालों से अभी ये श्रावण मास में कोई ऐसा ही कोई संकल्प और कोई कृपा जो अभी एक साकार रूप लेकर के यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो आप सब उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर के देवता की पूजा करो, भगवान की कथा सुनो। और ये देवता होने के लिए चातुर्मास भी चल रहा है, तो अधिक से अधिक भजन करो। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भोलेनाथ की जय। तो अपना बड़ा ही सौभाग्य है, हमारे मन में तो शुरू दिन से ही थी कि स्वामी जी पधारे। और कहते हैं ना कि अगर मन का भाव निर्मल हो, भगवान से जुड़ा हो, संतों से जुड़ा हो, तो अवश्य पूर्ण होता है। तो हमारे मन की साध जैसे उस चंडाली की साध पूरी हुई कि उसके हाथ का बिलो पत्र शिव तक पहुंच गया, इसी प्रकार हमारी मन की भी साध आज ये पूरी भई कि स्वामी जी यहाँ पधारे। आप वर्तमान रूप में जोरावरपुरा में जो बड़ा शिव मंदिर है, वहाँ उत्तराधिकारी हैं, महाराज जी के परम प्रिय शिष्य हैं। और जो महाराज जी ने बताया अभी चोलियावाली में जो रुद्र यज्ञ का महाआयोजन हो रहा है, तो जैसे भी आपको यहाँ से फुर्सत मिले, टाइम मिले, तो आप जाकर के वहाँ भी खूब भाग लेकर के पुण्य के भागी बने। अनेकानेक और भी महापुरुष संत महात्मा वहाँ आने वाले हैं, उनके आपको दर्शन भी होंगे, उनके वचनों का लाभ भी आप लोगों को मिलेगा और यज्ञ का भी पुण्य आपको मिलेगा। तो जितना हो उसके आह्वान जाकर के भी खूब लाभ लीजिए। ऐसे आयोजन कई वर्षों के बाद में जब विशेष भगवान की कृपा हुआ करती है, संतों के हृदय में जब प्रेरणा हुआ करती है, तब मिला करता है।
और वैसे तो हम आपको हर रोज कोई न कोई जुदारपुरा के महापुरुषों की बातें बताई करते हैं। और वैसे ही श्री संत स्वरूप साक्षात शिव स्वरूप है स्वामी जी वहाँ विराज रहे हैं और उनकी तत्वाधान में ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। तो आप सब लोग वहाँ पहुँच करके इन संतों का दर्शन लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है, स्वामी जी आ गए हैं, बस यही सब मान लीजिए आप। और इस कार्य की भी पूर्णता मानिए। पहले दिन से था कि भाई कोई सन्यासी महात्मा कोई पधारे, भगवान शिव के दर्शन हो तो आनंद हो। आज ही वर्णन कर रहे थे स्वामी जी कि जो महात्मा सन्यास मार्ग के हों, रुद्राक्ष धारण करते हों, भस्म धारण करते हों, उनके दर्शन मात्र से जानना चाहिए कि साक्षात शिव के दर्शन हो गए। ऐसी हृदय में श्रद्धा आनी चाहिए कि रुद्राक्षधारी महात्मा सन्यास परंपरा के महात्मा अगर सामने पड़ जाएं तो दंडवत प्रणाम करके ऐसा भाव करना चाहिए कि साक्षात शिव हमारे सामने आ गए हैं। और कथा की आज वैसे तो पूर्णतः 16 तारीख को होगी हवन के बाद में, पर हमको लगता है आज ही पूर्णता हुई है। तो ऐसे दिव्य महापुरुष हमारे बीच में पधारे, खूब इनका स्वागत है, खूब इनका वंदन है। और दास क्या इनकी प्रशंसा कर सकता है। खूब इनके संग रहने का अवसर मिला। ये हमसे परिचित है, हम इनसे परिचित है। और दर्शन आप कर ही रहे हैं, कैसा इनका भगवान शिव जैसा स्वरूप है। हम तो बहुत बार सोचते हैं। इनके गुरु भगवान के भी दर्शन कई बार स्वरूप में देखने को मिलते हैं, ध्यान में भी होते हैं, और इनको भी देखते हैं तो बहुत एक आनंद होता है कि साक्षात शिव स्वरूप महात्मा है। और जब कथा के ऐसे कोई प्रसंग आते हैं तो ध्यान इनकी ओर ही जाता है। कैसे महात्माओं के दर्शन करने से साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने का लाभ हमको प्राप्त होता है। तो आज अतिकाल हो गया है, रोज 3 साढ़े 3 बजे विश्राम हो जाता है, और आज 4:15 होने को है। तो स्वामी जी की बड़ी सुंदर उपस्थिति में, कृपामयी उपस्थिति में हम सब शिव पुराण का विश्राम करते हुए आरती में प्रवेश करें और कल के अवसर का इंतजार करें। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगे
कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज से सोहे ओ स्वामी दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा पागांबर अंगे ओ स्वामी पागांबर अंगे ब्रह्मादिक संतादिक ब्रह्मादिक संतादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा चक्र त्रिशूल धरता ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव जानत रवि विवेका ओ स्वामी जानत रवि विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जल गावे स्वामी जो कोई जल गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आदि धारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो कहानी चखी नारायण।